हरे कृष्णा. So in this particular lecture we are going to cover gravitational potential. ठीक है. So gravitational potential का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा रहेगा, therefore we'll try to cover the lecture little steadily and a little fast. ठीक है. So try to कॉपी पे निकाल के रखना, फास्ट फास्ट लिखते रहना बस. ठीक है. हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is gravitational potential. पोटेंशियल आपने पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी कभी अगर 9th या 10th में पढ़ा होगा तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता था, वोल्ट्स. यहां पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट्स ही होता है, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं वोल्ट्स, पोटेंशियल. अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको पता है. पोटेंशियल एनर्जी पहले ही लेक्चर में कवर किया गया है. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. अब कुछ कुछ चीज ध्यान समझते हैं कि पोटेंशियल होता किसका है. पोटेंशियल जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये क्या है? पोटेंशियल किसी मास का एट्रीब्यूट है. जैसे मेरा एट्रीब्यूट है मास, मेरा हाइट, ये सब क्या है? मेरा प्रॉपर्टीज है. उसी तरह से कोई भी अगर एक मास है, पोटेंशियल इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ दोज मास, ऑफ दैट पर्टिकुलर मास व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास. और भी कुछ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे देखते हैं. ठीक है. तो पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, at some distance x. Potential is defined for a point at some distance, say x. ठीक है. मतलब मान लो यहां पे एक मास रखा हुआ है अगर m, तो इससे x डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट है p, तो यहां पर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं. पोटेंशियल एट p ड्यू टू m, ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं. पहले ढंग से एक बार देख लो. पोटेंशियल एक पॉइंट पर में डिफाइन किया जाता है. जैसे स्पेस में मैं इस रूम में खड़ा हूं तो यहां पर में कुछ एक पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ एक पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ एक पोटेंशियल होगा. क्यों? क्योंकि मेरे आसपास मास है. तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मासेस. पर हम जब पोटेंशियल अभी पढ़ाई करेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट मास का बात कर रहा हूं. ये पॉइंट मास है m. पॉइंट मास का मतलब ये जो डिस्टेंस है x, इट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ दिस m. तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, वी आर कंसिडरिंग दैट एट अ डिस्टेंस, दैट इज v. तो मैं जब v लिखूंगा इट इज ड्यू टू अ पॉइंट एट सम डिस्टेंस x. तो ये फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू u बाई m. ठीक है. चलो अब मान लेते हैं हम इसको हम m ले लेते हैं, कैपिटल M, और ये जो मास यहाँ पे स्मॉल m ले लेते हैं. तो समझा देता हूं क्या है. पोटेंशियल ड्यू टू दिस कैपिटल M, VP क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M. अच्छा, कितना अब पोटेंशियल ड्यू टू M क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बाय मास. तो ये जो सिस्टम बना, मान लो यहाँ पे एक मास M लाके रखे, ये एक सिस्टम है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस GMM बाई x. ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट, ऑफ दिस सिस्टम. अब मेरे को अगर इसके चलते पोटेंशियल निकालना है यहां पर में, अगर मेरे को इसके चलते पोटेंशियल निकालना है यहां पर में, तो यहां पर में जो मास ला करके रखे उससे डिवाइड करना रहता है पोटेंशियल एनर्जी को. अगर मेरे को इसके चलते पोटेंशियल निकालना है यहां पर में, तो यहां पर वॉट एवर मास वी ब्रिंग विद दैट वी हैव टू डिवाइड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी माइनस GM बाई आर. दिस इज व्हाट वी विल गेट. U इज माइनस GMM बाई आर. छोटा m कट जाएगा, माइनस GM बाई आर. So potential due to a point charge m at a distance of r, at a distance of r, हर जगह इस पूरे सर्कुलर जो ये जो पूरा सर्कुलर ट्रैक है, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक पे पोटेंशियल कितना है? माइनस GM बाई आर. पोटेंशियल इज दिस. व्हाट डज दिस मीन? अगर हम देखें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मास इनटू v. What does this mean? अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, अगर आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, वहां पर अगर आप कोई मास लेकर के जाते हैं, तो वहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय व्हाटएवर मास यू कीप देयर विल गिव यू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. सपोज फॉर एग्जांपल हियर आई से दैट potential is minus 100 volts. Suppose at that point potential is minus 100 volt, and I tell you I have a 2 kg mass, and what do I do with this 2 kg mass? I take this 2 kg mass and put it at this point, which is say A. So what is the potential energy that I will get? It is the potential at that point multiplied by the mass which I'll keep at that point. So that is minus 200 joules. पोटेंशियल का देसी अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग. आपको क्या दिमाग में सेट कर लेना है? ध्यान से सुने. आपको दिमाग में सेट कर लेना है मैं जो बोलूंगा अभी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी आसानी होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. ध्यान समझना. अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है,
तो आपके दिमाग में इस बात का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं वहां कोई भी मास ला के रख दूं, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। फिर से सुन, किसी भी पॉइंट का अगर आपको क्या पता है, पोटेंशियल पता है, वहां पे अगर आप मास ला के रख दो कुछ भी, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। कैसे? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय जो मास वहां पे लाके रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिंग रखा, क्या है ये? एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। सपोज आपको x डिस्टेंस पे पता है पोटेंशियल यहाँ पे vp है मान लो, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक स्मॉल m ला के रख दिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का? यहाँ पर मैं जो भी पोटेंशियल है ड्यू टू दिस रिंग, यहाँ पर मैं जो भी पोटेंशियल है ड्यू टू दिस रिंग मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो मास ला के रखे, मल्टीप्लाइड बाय जो मास ला के रखे, तो अपना पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाता है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द मास। कुछ भी रख दे, अगर डिस्क रख दे, स्फेयर रख दें, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको उसके चलते पोटेंशियल पता है और वहां पे कोई दूसरा बॉडी ला के रख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा उस सिस्टम का। कैसे? वहां पे जो पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय वो मास। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि हम जहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में अपने को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसके मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट निकाल सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कई सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे, पर जो कि सिग्निफिकेंट है पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर अस। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल गिव्स अस पोटेंशियल एनर्जी इफ वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय मास, देयरफॉर इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान समझना, इस पे क्वेश्चंस आता है कई सारा। खैर, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि मान लो एक अगर पॉइंट मास है m का, उसके चलते r डिस्टेंस से पोटेंशियल इज माइनस जीएम बाई आर, या x डिस्टेंस से माइनस जीएम बाई एक्स। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेना ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। फॉर्मूला अगर ये क्लियर हुआ फिर सारा डेरिवेशन तो इसी पे बेस्ड है। मान लो यहाँ 2 kg का मास है और मैं बात करता हूँ 10 मीटर पे, पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर में? व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? माइनस, ध्यान रखना माइनस है, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जी मास ऑफ दिस बाई आर कितना है? 10। दैट्स इट, बस मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। दिस मच वोल्ट, सॉरी नॉट जूल्स, दिस इज द पोटेंशियल। समझ में आ गया? दिस इज द पोटेंशियल। और अगर सपोज यहाँ पे एक 2 kg के मास को लाके रख देता हूं यहाँ पर मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 kg, इतना जूल्स, माइनस 2g बाई 5 जूल्स। आप ऐसे भी माइनस जी m1 m2 बाई आर करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 4/10 आ जाएगा, माइनस 2g बाई 5 जूल्स आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। ये एग्जांपल शर्म आ गया मेरे को लेते हुए, पर मैं बस इसीलिए लिया कि आपको फॉर्मूला थोड़ा क्लियर रहे, माइनस जीएम बाई आर वाला ड्यू टू अ पॉइंट मास, दैट्स इट। नाउ फिर से हम वही करेंगे जैसे फील्ड पढ़े थे बिल्कुल। सबसे पहले किसके लिए पढ़े थे? एक पॉइंट मास के लिए। सबसे पहले पढ़े थे एक पॉइंट मास के लिए, सेकंड हम पढ़े थे एक रिंग के लिए, थर्ड हम पढ़े थे एक डिस्क के लिए, फोर्थ किसके लिए पढ़े थे? एक हॉलो स्फीयर के लिए, उसको शेल बोल लेते हैं। हॉलो स्फीयर बोलो या शेल बोलो, एक ही बात है। एंड फाइनली वी रेड इट फॉर अ स्फीयर। स्फीयर मतलब हमेशा सॉलिड स्फीयर अंटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड हॉलो। स्फीयर अगर मेंशन्ड रहेगा तो हमको वी ऑलवेज हैव टू अज्यूम दैट इट इज सॉलिड स्फीयर अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन टू यू कि वो हॉलो है, ठीक है। तो मैं ये 5 चीज खत्म करना है अपने को फटाफट विद प्रूफ। ध्यान से देख, चालू करेंगे। सबसे पहले किसका बात करेंगे हम लोग? रिंग का। तो रिंग का तो यही डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, नहीं मिटाता हूं क्योंकि काफी सारा क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के चलते अपने को क्लियर हो गया, इट इज माइनस जीएम बाई आर। अब बात करेंगे रिंग का। आप लोग एक बार रिंग का पोटेंशियल निकालना खुद से ट्राई कर सकते हैं। रिंग के चलते पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। से फॉर एग्जांपल ऐसा करके मैंने एक रिंग बनाया, मास इज m एंड रेडियस इज r। x डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा बताना है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा, ठीक है। कैसे करके निकालेंगे? कैसे करके निकालेंगे? क्या डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है? नहीं। तो कैसे करके निकाल सकते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इसका मास ले लेते हैं dm। इसके चलते यहाँ पर में पोटेंशियल कितना होगा? इस dm के चलते पोटेंशियल कितना होगा? ध्यान से देख, इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? माइनस जी, इसके चलते पोटेंशियल माइनस जी m बाई आर। ये r कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज छोटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस dm। अब अगर ध्यान से समझो कि अगर कोई बड़ा सा रिंग है, कोई अगर बड़ा सा रिंग है और उसके एक्सिस पे मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे, तो दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिंग। रिंग के सारे पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंट है, इसीलिए। और दूसरा चीज स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर।
तो दो चीज, एक तो सारा पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है और दूसरा स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या चुपचाप इंटीग्रेट कर देने से मेरे को टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको? अरे इस डीएम के चलते पोटेंशियल इतना है, यहां पर में अगर आप डीएम ले लेंगे उसके चलते भी यहां पर में पोटेंशियल कितना होगा? इतना ही होगा। यहां पे डीएम लेंगे तो माइनस जी डीएम बाई आर, और ये आर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा इधर। मतलब थोड़ा इमेजिन करो ना, ये ऐसे करके है, ये रिंग ऐसे करके है और यहां पर में एक पॉइंट है, यहां पर में हवा में, तो ये तो रिंग के सारे ही पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है ना। कितना डिस्टेंट बनाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो देयरफॉर इसको चुपचाप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शन का झमेला नहीं है। सबके चलते यहां जो भी रहेगा उसको बस ऐड करते रहना है, दैट विल गिव द टोटल पोटेंशियल। दैट विल गिव द टोटल पोटेंशियल। जैसे एक एग्जांपल में दिखाता हूं आपको क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर मैं एक मास रख दिया m, है ना, यहां पर मैं एक मास रख दिए m, एंड सेंटर में से फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, बोला यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट p कितना होगा? कितना होगा? ट्राई करो। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? ट्राई करो। देखो यहां पर पोटेंशियल लिखना है तो इसके चलते लिखेंगे यहां पे कितना? माइनस जी एम बाई आर, और इसके चलते कितना लिखेंगे? प्लस माइनस जी एम बाई आर, दैट इज ए, दैट इज माइनस टू जी एम बाई ए। वाई? बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। सो चुपचाप क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्टली, इट्स नॉट अ वेक्टर। बस आपको अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता है इसके चलते, और यहाँ पे पोटेंशियल पता है इसके चलते, बस ऐड कर देना है, झमेला खत्म पोटेंशियल का। सो पोटेंशियल इज मोर इजियर देन फाइंडिंग आउट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, बिकॉज इट्स स्केलर क्वांटिटी। तो सबके चलते ऐड कर देना, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना। देयरफॉर v इज माइनस जी, ये देख एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, सेंटर से दूरी है एक्स, बाहर निकाल लेंगे इसको तो माइनस जी, ये इंटीग्रल डीएम बचेगा, तो आंसर आएगा माइनस जी एम बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलने लायक भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। माइनस जी टोटल मास ऑफ द रिंग बाय दिस आर, काइंड ऑफ माइनस जी एम बाई आर ही है जो पॉइंट मास के चलते था, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। चलो इसे फटाक से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन कैसा है देखो, लेट अस से दिस इज अ रिंग, क्या करें यहाँ पे छोटा छोटा करता हूँ, चलो देखो, लेट अस टेक अ रिंग लाइक दिस एंड इसका मास इज m एंड रेडियस इज r। इससे रूट 3r डिस्टेंस पे मास m इज रिलीज्ड, ठीक है, एंड दिस रिंग इज फिक्स्ड, दिस मास m इज रिलीज्ड। So the question is find speed when it reaches the center, that is O। इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ये नेचुरली यहां पे आएगा, क्योंकि ये जो मास है इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। हाँ एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशन इसको 2m ले लेते हैं। टेक दैट 2m एंड टेक दिस m, फाइंड द स्पीड ऑफ द दिस बॉडी व्हेन इट रीचेस O टुवर्ड्स द सेंटर। स्पीड निकालना आपको, एक बार ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस। पहला, दूसरा, रूट अंडर 8r, रूट अंडर 3r, रूट अंडर 8r, रूट अंडर 3r, ठीक है। नाउ अगेन मास m, मास 2m एंड रेडियस r। मैं लिखता हूं m इज रिलीज्ड फ्रॉम p, तो उसका स्पीड एट q कितना होगा, ठीक है। चलो ट्राई करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे देख, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस O। सबसे पहले देखो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि रिंग को फिक्स करके रखे, तो जो भी फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन 0 है। एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इज देयर बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है ऑन द रिंग, और इस पे तो कुछ भी वैसे भी नहीं लग रहा। ये मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओनली। सो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब वहां पे लगाएंगे, यहां पर में
तो क्या लिखेंगे, देख इनिशियल एनर्जी कितना है माइनस, यहां पे इनिशियल एनर्जी लिखना है, मैं एक बार पूरा अच्छे से लिख के दिखाता हूं, देखो यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैं कैसे लिखेंगे, क्या है कि ये एक रिंग है, यहां पे डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम कैपिटल एम बाई आर। वो कब वैलिड था, जब दो पॉइंट मासेस रहे, पर यहां तो पॉइंट मासेस है नहीं, यहां तो रिंग है और ये है, तो क्या आइडिया आना चाहिए दिमाग में, पोटेंशियल। क्या रिंग के चलते यहां पे पोटेंशियल पता है, √3r पे पोटेंशियल पता है, अगर हम निकालेंगे तो आएगा माइनस जी, उसका मास कितना है 2m, माइनस जी एम बाई आर, आर कितना मतलब ये वाला आर एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर 4r स्क्वायर, तो आएगा 2r। इस फॉर्मूला में x के बदले √3r पुट करने से ये आएगा, है ना, यू आई, के आई कितना है 0, यू फाइनल मतलब फाइंड स्पीड व्हेन रीचेस ओ, तो ये मास जब यहां पे आ जाएगा सेंटर पे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है माइनस जी एम बाई आर, एक्स को 0 पुट कर देंगे, x 0 मतलब सेंटर पे आ गया, x 0 मतलब सेंटर पे आ गया, माइनस जी एम बाई आर, देयरफॉर यहाँ पे माइनस जी एम किसका, अच्छा एक सेकंड, ये पोटेंशियल लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मास को जो यहाँ पे रखा गया है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय वो मास जो वहां पे रखा गया है ना, काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर में कितना है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई, यहाँ पे 2r कहां से आया था, अच्छा वो तो खैर पोटेंशियल निकला था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है माइनस जी एम बाई आर इंटू उसका मास जो सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल है माइनस जी इंटू इसका मास बाई आर, और यहाँ पे मास जो आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, स्पीड पूछ रहा है शायद, ठीक जो भी, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, यहाँ पे क्या आ गया माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर प्लस 2 GM स्क्वायर बाई आर, दैट इज GM स्क्वायर बाई आर, GM स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, है ना, सो ये और ये कट गया, रूट अंडर 2 GM बाई आर इज द आंसर, रूट अंडर 2 GM बाई आर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, सॉल्व कर रहे हैं, फिर से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जी एम बाई आर, ये आर डिस्टेंस कितना है 8r है ना, तो रूट अंडर दिस प्लस दिस इज 3r, पोटेंशियल लिख दिए, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो 0 है यहाँ से रिलीज किया गया है, दैट शुड बी इक्वल टू √3r पे जब आ जाए, एम रिलीज फ्रॉम क्यू, स्पीड एट क्यू पूछ रहा है आपसे, तो स्पीड एट क्यू यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों रहेगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना रहेगा माइनस जी एम बाई ये वाला डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आएगा ये 2r into this mass is the potential energy plus half mv square, हाँ, so यहाँ पे m is getting cancelled from all the sides and minus 2 GM by 3r minus 2 GM by 3r plus GM by r is equals to half v square, LCM कितना आएगा 3r, so this will be GM इंटू 2 का रूट अंडर इक्वल्स टू v, तो स्पीड इतना आ गया अपना, ठीक है, जब यहाँ पे √3r पे है। बेसिक क्वेश्चन सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला किसी पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल पता है ड्यू टू एन एक्सटेंडेड बॉडी, वहां पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ता है, तो अगर मेरे को एनर्जी चाहिए वहां पे तो क्या यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियल, सो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास दैट इज केप्ट एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय मास दैट इज केप्ट एट दैट पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अपना स्पीड ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे पोटेंशियल आ रहा है माइनस GM बाई आर, ग्राफ कैसे करके बना दे हम, पोटेंशियल और से x का ग्राफ बना रहे हैं, कहीं कहीं बुक में r भी लिख सकते हैं, आप x लिखो जो भी, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूं मैं लिख रहा हूँ, यू कैन राइट r आल्सो व्हाटएवर, तो माइनस GM बाई r इज द पोटेंशियल हियर एंड व्हेन दिस विल गो टू इंफिनिटी वो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, देख अगर यहाँ पे x को इनफाइनाइट डाल दें पोटेंशियल बिकम 0, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा सुंदर लगेगा ऐसे करके लिख देंगे तो, खैर जो भी, जब पोटेंशियल यहाँ पे इनफाइनाइट होगा सो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, पोटेंशियल का x के साथ, ठीक है, ठीक है, तो अपना रिंग का क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। अगर हम बात करते हैं आगे अब डिस्क का, ठीक है, तो डिस्क के लिए क्या करिए, डिस्क के लिए आप पोटेंशियल का डेरिवेशन खुद से ट्राई करिए,
डिस्क के लिए ट्राई टू डिराइव द पोटेंशियल अगेन ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। जो रिंग के लिए किए वही बिल्कुल डिस्क के लिए करना है ना। So try to derive the potential for a disk at a distance of x from the center. Second is disk. So let us take a disk like this and at a distance of say x, let us try to यहाँ पे write the potential. ठीक है, कैसे करके करेंगे इसके लिए प्रूफ? सिंपल सा बात है, अपने को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक रिंग लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रिंग। और इस रिंग के चलते जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पर एट डिस्टेंस ऑफ एक्स से पी, उसको चुपचाप इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का झमेला ही नहीं है। इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? लेट अस से डीवी, है ना। डिस्क का मास m ले लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर में ये जो छोटा सा रिंग है ना, यहाँ पे एलिमेंट्री रिंग, उसके चलते पोटेंशियल यहाँ पे कितना आएगा? लेट अस से ये छोटा r है, ठीक है, कितना आएगा? -g dm बाई z। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इतना। सो दैट इज -g, उसका dm कितना आएगा? मैंने कहा था सिग्मा ले लेने, सिग्मा 2 पाई r dr, दिस इज dm बाई ये z कितना है? वो z है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर, या दिस मच। नाउ अगर मैं इसको चुपचाप इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, इस छोटू रिंग के चलते आ गया, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? फ्रॉम 0 टू, है ना, ये dr है, फ्रॉम 0 टू r, यू विल गेट द आंसर। और ये वाला इंटीग्रेशन करना आपको लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया है, तो एक बार ट्राई कर लो फटाक से। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा अब। सिग्मा इज m बाई पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई एंड द रेस्ट रिमेन्स इनसाइड r dr बाई, ये तो सही है ना, g 2 पाई, ठीक है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, -2gm by r square. Again, what we'll do? R square plus x square. R square plus x square, say that is z square. So I will get 2r dr is 2z dz. हाँ, so r dr कितना है? z dz, ये रूट अंडर भी था ना, और r square plus x square को क्या पकड़ा है? z square. So this is z. So this get cancelled. dz का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहां से कहां पुट करेंगे? r जब 0 है तो z इज x, है ना, और जब r इज कैपिटल R तो z इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या। सो अब जब इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो पोटेंशियल कितना आएगा एट दिस पॉइंट? -2gm बाई r स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट अ पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये एक चीज क्लियर है, आप लोग को ढंग से फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। दूसरा चीज जो चीज याद रखना है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस डिस्क पे चार्ज आ जाएगा, मैं बस ये फिर से याद दिला रहा हूं आपको, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जब वहां पे चार्ज आ जाएगा तो जो पोटेंशियल होता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज डिट्टो रिपीट होगा, पोटेंशियल ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां पे सिग्मा क्या होगा? सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन एरिया। यहां पर भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर एनालॉजी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अगर इसी फॉर्मूले को आप ये में भी भूल जाएं, पर ये बिल्कुल नहीं भूलना है, और इससे आप ये डिराइव कर सकते हैं। कैसे? सिग्मा को क्या लिख देंगे? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए था, सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई A, टोटल चार्ज बाई टोटल मास। और यही फॉर्मूला इज वैलिड इन ग्रेविटेशन ऑल्सो। कैसे? देख, सिग्मा क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन में? टोटल मास बाय टोटल एरिया, है ना। तो ये सिग्मा को चेंज कर लिए, 2 एज इट इज है। एप्सिलॉन नॉट मैंने लास्ट क्लास में कहा था 1/4 पाई जी होता है, अगर आपको याद हो 1/4 पाई जी होता है। तो 1 बाई, लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशन का बताया गया 1/4 पाई जी होता है। देख आंसर आ रहा है कि नहीं? ये कट गया, एक 2gm बाई आर स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट वाला टर्म जो भी था वो एज इट इज है, और साथ में एक माइनस ऑफ कोर्स। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखते टाइम प्लस लेते हैं, ये प्लस रहता है, ग्रेविटेशन में ये माइनस हो जाता है, क्योंकि चार्ज प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव आ जाता है। ग्रेविटेशन में हमेशा ही नेगेटिव आएगा, कोई टेंशन का बात ही नहीं। ग्रेविटेशन में हमेशा ही नेगेटिव आएगा, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है।
तो अपना पोटेंशियल का वैल्यू जो आया वो आया -2 gm/r², दिस मच। बस अपने को ये याद रखना है, और यही समझाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला चीज आएगा, यहां से आप ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। क्या चीज का ध्यान रखना है, सिग्मा सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 1/4πg, जी इज द ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये अपना डिराइव हो गया डिस्क के चलते। अच्छा ठीक है, इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आप लेटर से यहाँ पे दे देता हूँ। ऐसे करके डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, like this a disk is kept here, let us say there is a mass m and this disk is of mass m, this is fixed, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, and this here this mass is dropped, ये जस्ट एन एक्सिस है, ये फिक्स नहीं है, दिस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of √3r, question is find speed as it reaches center, as it reaches center, फाइंड स्पीड एज इट रीचेस द सेंटर। सारा डेटा दे दिया, ठीक है। यहां से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर यहां से रिलीज करेंगे तो पार्टिकल नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर आंसर देखिए, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन लुक एट द आंसर, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, यहां से रिलीज कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले अपने को आइडिया लगाना है क्या होगा, ठीक है। जब आइडिया लगाएंगे देखेंगे अपने को मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे प्लस फाइनल काइनेटिक। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्क के चलते पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे डिस्क के चलते, -2g, डिस्क का मास कितना दिया हुआ है 2m, -2g m बाई डिस्क का रेडियस का स्क्वायर इंटू ये देखो रूट अंडर कहां गया r² प्लस x², तो ये कितना आ जाएगा 2r माइनस √3r, सही है ना, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके चलते आया है, ये ड्यू टू द डिस्क। अगर बहुत ध्यान से देखो ये जो एक सिस्टम बना, ये मास m और ये मास 2m, इसके चलते का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखा गया है। और एक और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है जो अर्थ के चलते होगा, दैट इज mgh। m कितना दिया है m, so mg और h इज √3r, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी बना ये किसके किसके बीच में बना, इसके और इसके बीच में, और इसका पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली ड्यू टू अर्थ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वो यहां पे लिखा हमने। अब इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक तो 0 है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो फाइनल पोटेंशियल जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो इसको रेफरेंस लेवल लिख के ये लिखे थे, यहाँ पे आ जाएगा तो अर्थ के चलते पोटेंशियल रहेगा नहीं उसका, और डिस्क के चलते यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है सेंटर पे, इसको 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 अगर पुट कर देंगे तो कितना आएगा -2gm/r। तो -2g ये डिस्क का मास है, ध्यान रखना, -2gm/r ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी लें तो मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ दैट बॉडी। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 12mv², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो फटाक से, -4gm²/r 2 -√3 प्लस 10√3mr और यहां पर मैं प्लस 4gm²/r एंड दैट इज इक्वल्स टू 12mv²। ओके, मैं एक चीज बस देख लेने दो, इसको एक काम करो यहाँ पे g रहने दो, लेट दिस बी g, so this is g, राइट। उसको gm मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा, वहां पे झमेला होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा आ जाएगा पर अपना कंसेप्ट यही था जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। दिस इज द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी आंसर आएगा, ये जो भी है दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ से v आप अरेंज कर सकते हैं, इस तरफ का सारा चीज पता है आपको, 2 उधर लेके जाना है और रूट मार देना है, सो दैट इज द आंसर। g को 10 में भी ले सकते हैं, बट आंसर इज दिस
कंसेप्ट क्लियर है ना? सो वी हैव टू बेसिकली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, सपोज आप ऑप्शन में देख रहे हैं और ये जी मेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेंशन नहीं है, सपोज ये टर्म नहीं दिख रहा आपको ऑप्शन में, आपको तो 4 ऑप्शन देगा ना, ए बी सी डी। हालांकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का कंसिडरेशन लेना है, पोटेंशियल एनर्जी टू अर्थ लेना है, क्यों? लॉजिकल बात है ना। लॉजिकल बात क्या है कि इसका काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। हम लोग बोलते हैं ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हाँ, इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है वो कहां से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा, वहीं से तो आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है वो अर्थ के चलते भी इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है ना, वो mgh का जो डिफरेंस आया अर्थ के चलते वो भी कंसिडरेशन में आएगा। पर हाँ, फिर भी अगर सपोज आपने सॉल्व किया और आपको ये 4 ऑप्शन में ये वाला टर्म अगर कहीं नहीं दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो कि आपका परफेक्ट आंसर ये 2 से आ रहा है, देन यू टेक इनटू, बस कंसिडरेशन है फिर वही रखना है। ये 2 से आंसर काफी अच्छा लग रहा है देखने में, अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं अगर, तो फिर आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, 4gm/r, फिर तो आप निकाल ही सकते हैं, -4gm/r, ये प्लस है क्या? ठीक है, वो तो प्लस है, तो लेट अस टेक 4gm/r, दिस विल बी -2 प्लस √3 प्लस 1, यस, ठीक। सो दिस इज द आंसर। इसका यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड टेक द रूट ऑफ दिस, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, अगर जी को नेग्लेक्ट करते हैं तो। सो इन एग्जाम यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, वो उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है उसको नेग्लेक्ट करके यू कैन ट्राई टू सी मैच किया तो अच्छा है, मैच करेगा बिल्कुल। सो दिस वाज ड्यू टू डिस्क, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर ऑफ वन थिंग, -2gm/r सेंटर पे आ रहा था, सेंटर पे मतलब x को 0 रख देंगे, तो x अगर इनफाइनाइट रख देंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई मास रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए। अगर आप इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो डिस्क के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका? 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लोकेटेड है, इसका मतलब डिस्क के चलते वहां पे पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? 0, है ना, तभी तो पोटेंशियल इनटू मास पोटेंशियल एनर्जी आता है, पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए वहां पे, ठीक है। खैर, ये तो अपना डिस्क का बात हो गया। सो अब देखो, जो भी हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं, जो भी डायग्राम, चाहे वो रिंग हो चाहे वो डिस्क हो, एंड में क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम ही कर रहे हैं। So इसलिए essentially what we have to understand is that potential has a very great role in finding out speeds and all those things, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो जैसा बोला था, सबसे पहले हम लोग ने पॉइंट मास का डिस्कशन कर लिया, उसके बाद डिस्कशन किया किसका? रिंग का, उसके बाद डिस्कशन किसका कर लिया? डिस्क का, और अब डिस्कशन करेंगे हम लोग, अब डिस्कशन करेंगे हॉलोस्फीयर का। देख, तो हॉलोस्फीयर के चलते हमको निकालना है क्या चीज? पोटेंशियल, है ना। हॉलोस्फीयर के चलते हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ से x। यहां पर में पोटेंशियल निकालना है, कैसे करके निकालेंगे? हॉलोस्फीयर ट्राई कर लो, फिर देखना, मास m, रेडियस r, पोटेंशियल निकालना है एट द डिस्टेंस ऑफ x। ये x आउट, अच्छा ये x कहां से लिए? देखिए यहां से लेते हैं, सेंटर से, क्योंकि सेंटर से नहीं लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सेंटर से लेते हैं x, ठीक है, हॉलोस्फीयर के चलते, और वहां पर बताना अपने को पोटेंशियल कितना होगा। कैसे करके करेंगे? फिर से कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला है नहीं। ध्यान से देखना क्या करेंगे, ऐसे करके एक रिंग लेते हैं हम लोग, कंसिडर अ रिंग लाइक दिस, ठीक है, सेंटर यहां पे है इसका, और सेंटर से डिस्टेंस है x, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सेंटर से डिस्टेंस है x, ठीक है। हम क्या करते हैं, थीटा पे जा करके डी थीटा का ये रिंग लेते हैं, डी थीटा थिकनेस का ये रिंग लेते हैं, थीटा पे जा करके डी थीटा का ये छोटा सा एक रिंग लेते हैं। आई होप दिख रहा हो सब कुछ क्लियरली, ठीक है, ओके। अब अगर इस छोटे से रिंग के चलते यहां पोटेंशियल पता हो, जो पता कर सकते हैं हम, उसको इंटीग्रेट कर देने से आंसर आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस रिंग के चलते वहां देखते हैं कितना पोटेंशियल आएगा। उस रिंग के चलते जो पोटेंशियल आएगा दैट इज माइनस, इस रिंग के चलते जो यहां पे आएगा, तो इस रिंग के सेंटर से कितना डिस्टेंस है? ध्यान से देखो, -g dm बाई z होता है बेसिकली, हाँ, और मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। -g बाहर निकालो, खैर पहले काम का चीज देख लेते हैं ना, -g एक एक करके करते हैं, माइनस, ताकि आपको समझ में आए, -g dm बाई z, तो -g dm कितना लिखेंगे इसके लिए?
मास m है और ये है, तो लेट अस कंसीडर सिग्मा, सिग्मा, और इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया विल बी, उसका सरकमफरेंस कितना है, उसका रेडियस इतना है, देख r sin थीटा इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, so 2 pi r sin theta is the circumference and thickness is r d theta. So ये क्या आया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इज dm बाई z क्या है, z ये दूरी है, ये वाला z है, तो ये z क्या होगा, दिस प्लस दिस, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये निकालना है तो दिस प्लस दिस। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, पूरा x माइनस आर कॉस थीटा, ये है x माइनस ये वाला r cos थीटा इज दिस, सो रूट अंडर x माइनस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस थिंग इज r sin थीटा, r sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? फिर से देखो, यहां से लेते हैं, चलो ये डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, यही तो होता है r माइनस जी डी एम बाई जेड में, माइनस जी डी एम बाई जेड में ये होता है, तो दिस इज r sin थीटा और ये x माइनस आर कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, x sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई हैव टू इंटीग्रेट इट, सो बाहर में चला जाएगा माइनस जी सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, साइन थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा, दिस मच। थीटा कहां से कहां तक जाएगा ताकि पूरा शेल कवर हो सके, थीटा अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो शेल ऐसा कर, रिंग ऐसा करके होगा, थीटा बढ़ाते रहेंगे ऐसा करके पूरा रिंग कवर हो जाएगा। थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू पाई, थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। देखते हैं ये कितना आ रहा है, माइनस जी सिग्मा इज मास बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो पूरा ही कट गया 2, so दिस इज माइनस जी एम बाई 2 इंटीग्रल ऑफ इतना, इसको रहने देते हैं, इसको ध्यान देते हैं। ये वाला कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर से वही टेक्निक लगाते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr cos थीटा को पकड़ लो z स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, ताकि रूट हट सके अपना, एंड इफ आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड, देखो ये कांस्टेंट है पूरा तो ये कट जाएगा, माइनस 2xr विच इज अ कांस्टेंट एंड cos थीटा का माइनस sin थीटा, सो माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस लिख दिया, एंड दिस इज 2z dz, so this 2 and this 2 will get cancelled, and okay, so what is sin theta, sin theta is z dz by xr minus gm by 2 पोटेंशियल इक्वल टू माइनस जीएम बाई 2 एक्सआर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, और साइन थीटा डी थीटा, अच्छा यहाँ पे डी थीटा भी आएगा, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डी थीटा भी आएगा, तो साइन थीटा डी थीटा इज जेड डी जेड बाई एक्सआर, वो एक्सआर बाहर निकाला मैं, ठीक है, बाई ये क्या है जेड, दिस रूट अंडर बड़ा वाला जेड स्क्वायर था ये, है ना, तो ये जेड बाहर आ जाएगा, ये कट गया, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस जी एम बाई 2 एक्स आर इंटीग्रल, इसका तो z आएगा, लिमिट कहां से कहां पुट करे, dz कहां से कहां तक वेरी करेगा, देख z कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से लेकर के पाई, जब यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, दैट इज x माइनस आर का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस आर, z का वैल्यू आएगा x माइनस आर। यहीं पे अगर आप थीटा के बदले पाई पुट कर देंगे, थीटा था ना पाई अपर लिमिट, थीटा वहां पे पाई पुट करेंगे तो -1 मतलब प्लस 2xr, तो x प्लस आर आएगा। अगर इसको खोलेंगे माइनस जी एम बाई 2xr, x प्लस आर माइनस x प्लस आर, so this gets cancelled, this is 2r, so this whole thing gets cancelled, so potential is minus gm by x, पोटेंशियल इज माइनस जीएम बाई एक्स। अगर बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखो, थोड़ा अजीब, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या देखने में, ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या, क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि अगर ये जो हॉलो शेल है x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे, अगर एक यहां पे पोटेंशियल चाहिए, सो दिस मास m रेडियस r हॉलो शेल कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट मास, कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट मास m एट अ डिस्टेंस ऑफ x, कितना पोटेंशियल आ रहा है, माइनस जी एम बाई एक्स, पॉइंट के चलते, पॉइंट मास के चलते कितना आता, माइनस जी एम बाई एक्स, हॉलो शेल के चलते कितना आ रहा है, x अगर बाहर में है तो माइनस जी एम बाई एक्स, माइनस जी एम बाई
मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर x बाहर में है तो ये कब था, जब x बाहर में था। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ओके, पहला चीज। दूसरा चीज तो पार्ट 1 था। पार्ट टू मैं नहीं प्रूफ करूंगा, पार्ट 2 आप प्रूफ करेंगे, मैं बस डायग्राम बना रहा हूं। देखो, लेट अस से फॉर एग्जांपल यहां पे निकालना है आपको, x इज नाउ दिस। बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करते हुए आप आंसर ला सकते हैं। वो वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बाहर नहीं है, x अंदर में है। x इज सम पॉइंट विच इज इनसाइड द हॉलो शेल। शेल के अंदर में, इस बार x से बाहर में नहीं है। और यहां पर मैं पोटेंशियल प्रूफ करना खुद से। वीपी कितना आएगा निकालो, मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई रेडियस आ जाएगा। मतलब x के इंडिपेंडेंट आएगा। ध्यान समझो, ध्यान समझो। अगर हॉलो शेल के बाहर में रखा हुआ है, मतलब बाहर में पूछ रहा है आपको पोटेंशियल, ये हॉलो शेल है, बाहर के किसी एक पॉइंट पे, बाहर के किसी एक पॉइंट पे जो सेंटर से दूरी है x, ये ध्यान रखना, सेंटर से अगर x डिस्टेंस पे बाहर में है, पोटेंशियल कितना होता है, पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, खत्म। और अगर अंदर में है, अंदर में कहीं भी है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, P Q R S, अंदर में हॉलो है ना, वो पहला चीज समझो कि इट्स हॉलो शेल। अंदर में कोई पॉइंट ले लो, पोटेंशियल कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज माइनस जीएम बाय रेडियस ऑफ द शेल। माइनस जीएम बाय रेडियस ऑफ द शेल, अगर शेल के अंदर का पॉइंट ले रहे हैं तो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, क्लियर है। ओके ओके, कुछ कुछ बात कर लेते हैं इस पे। देखो, और यहां से मिटाऊं, कहां से मिटा दें, ठीक है, तो छाप छाप लिया होगा तुम लोग। पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अभी ही। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा, ये वाला प्रूफ खुद से कर लेना जो बोल रहा हूं, मजाक मत लेना, वरना प्रैक्टिस नहीं होगा तुम्हारा कभी। एंड ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, बट टाइम लग जाएगा काफी। आई कैन डू, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप सिंसियर हैं, आप सॉल्व करिए, और अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली टेल। इस पे अब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो फॉर्मूला ताकि अपने को क्लियर हो, उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। सपोज मैं कहता हूं कंसेंट्रिक शेल्स आर देयर, कंसेंट्रिक शेल्स, ठीक है, इसका मास m, रेडियस r, मास 2m, रेडियस 2r, ठीक है। यहां पर में पोटेंशियल कितना होगा P पे बताना है, यहां पर में पोटेंशियल Q पे कितना होगा, यहां पे पोटेंशियल R पे कितना होगा। अच्छा, यहां भी ले लो, इसके सरफेस पे कितना होगा S। ये 4 पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है आपको। दो कंसेंट्रिक शेल्स है, और वहां 2 पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। हमको पता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज बेसिकली स्केलर समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अदर बॉडीज, तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पर है पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द शेल्स, लिख के ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल एट पी आ जाएगा। यहां पर है पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द बॉडीज लिख देंगे तो, और ऐड कर देंगे चुपचाप, तो पोटेंशियल एट एस आ जाएगा। तो ऐसे करके चारों का फटाफट लिख लो। पोटेंशियल एट पी कितना होगा, पोटेंशियल एट एस कितना होगा, पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा, पोटेंशियल एट आर कितना होगा, फटाफट लिखो फिर देखना। चलो देखो, बात करते हैं पोटेंशियल एट पी का। तो पोटेंशियल एट पी का अगर बात करेंगे तो अंदर वाले शेल ए के चलते पोटेंशियल कितना होगा वहां पे। अच्छा, इसका तो दूरी नहीं दिया इसका, अरे रे रे, एक सेकंड रुक जाओ, डिस्टेंस नहीं दिया ना। सबको एक लाइन में ले लेते हैं ऐसे, और यहां पे ले लेते हैं P, मैं दे देता हूं ए पी, ए क्यू, ए एस, और ए टी, पी क्यू एस टी। चलो 4 पॉइंट फटाफट हो गया। ए पी, ये आप डिस्टेंस ले लीजिए, एक्चुअली यू कैन, वी कैन टेक एनी डिस्टेंस क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हैं, बट स्टिल लेट अस से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज a, व्हाटएवर डिस्टेंस वी कैन टेक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे करके ले लो, AP, AQ, AS, AST ले लो। चलो पोटेंशियल एट P लिखेंगे हम लोग फटाफट। पहले पोटेंशियल एट P जब लिखेंगे तो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं बाहर से, ज्यादा आसान है बाहर वाला लिखना, तो वहां से धीरे धीरे अंदर जाएंगे। पोटेंशियल एट T लिखना है। क्या T एक आउटसाइड पॉइंट हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो इस शेल के चलते यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ इस शेल पे ध्यान दो,
यहां पे कितना होगा, डिस्टेंस कितना है ये वाला a, देयरफॉर माइनस जी मास ऑफ अंदर वाला बाय डिस्टेंस माइनस जी एम बाई एक्स। क्लियर हुआ? इसके चलते लिख दिए। बी के चलते पोटेंशियल लिखना है, कितना होगा देखो, बी के चलते यहां पोटेंशियल, तो बी से बाहर है टी, मतलब इट्स अ पॉइंट मास, तो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम ऑफ द शेल दैट इज 2m माइनस जी एम बाई एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगेन दिस थिंग कितना है, सेंटर से टी तक का डिस्टेंस इज ए। अच्छा इस शेल का नाम दिया था, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ओ टी इज ए। अब उसको ए भी रहने दे सकते हैं, टेंशन मत लेना, भावनाओं को समझो, ए सेंटर है बेसिकली, तो माइनस जी एम बाई ए आ गया। खैर दिस इज द पोटेंशियल एट टी। बेसिकली क्या कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपको, ये समझे, कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए, मेरे को समझ में आ गया है फॉर्मूला कि शेल के बाहर है तो लगेगा माइनस जी एम बाई एक्स, अंदर में तो लगेगा माइनस जी एम बाई आर। कोई भी अगर एक पॉइंट पे नेट पोटेंशियल लिखना है मेरे को, तो सारे बॉडीज के चलते यहाँ पोटेंशियल लिख के समेशन कर देना है, वो आएगा नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में वही लगाना है, ठीक है। एस पे देखो क्या होगा, एस पे चलते अंदर वाले शेल के चलते पोटेंशियल एस पे कितना होगा, अंदर वाले शेल के लिए तो ये पॉइंट बाहर में है ना, ये वाला भूल जाओ, बाहर वाला शेल, अंदर वाले शेल के चलते ये पॉइंट बाहर में है, तो कितना लिखेंगे, माइनस जी मास ऑफ दिस शेल बाय इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है एस, एस का बात कर रहे हैं सॉरी, जेड, ओ एस कितना है देख, जेड, ठीक है, प्लस, और बड़े वाले शेल के चलते एस पे कितना है, क्योंकि एस माइनस जी एम बाई रेडियस पे आ गया है, रेडियस पे फॉर्मूला वही होता है माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, रेडियस पे भी माइनस जी एम बाई आर ही होता है, रेडियस से बाहर चले जाएंगे तो लग जाएगा माइनस जी एम बाई एक्स, और रेडियस या रेडियस से अंदर रहेंगे तो माइनस जी एम बाई आर लिख लेना, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर। ओके, तो एस पे है तो माइनस जी एम बाई टू आर। क्लियर हुआ? चलो क्यू पे आते हैं फटाक से। क्यू पे जब आएंगे तो अंदर वाले के चलते क्या लिख देंगे, माइनस जी एम बाई ओ क्यू, बाहर में है ना तो माइनस जी एम बाई जेड वाला फॉर्मूला, ओ क्यू वाला, ओ क्यू कितना है वाई, प्लस बाहर वाले के लिए तो ये अंदर पॉइंट हो गया ना, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी बाहर वाला का मास बाई बाहर वाले का रेडियस। अब उसको अंदर वाले डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर में आ गया, तो चुपचाप माइनस जी एम बाई आर टाइप से लगा देंगे, आर टाइप से लगाएंगे, इसका रेडियस 2r है, वो ध्यान रखना, रेडियस शेल का लिखते हैं, ठीक है। ओके, पोटेंशियल एट क्यू का बात, किसका बात करेंगे, पी का, पी, अच्छा पी के लिए तो दोनों ही अंदर में आ गया, दोनों शेल के लिए अंदर में। खैर पहले तो अंदर वाले का बात करते हैं, अंदर वाले के लिए क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई उसका रेडियस, क्योंकि अंदर में आ गया तो जेड से लेना देना नहीं है, जेड बोले तो ये डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस जी एम बाई इसका रेडियस, प्लस बाहर वाले के चलते क्या लिखेंगे, ये वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले के लिए भी तो ये पॉइंट अंदर में ही है, जैसे ही शेल के अंदर चले जाते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस जी मास ऑफ शेल बाई उसका रेडियस माइनस जी एम बाई आर। ऐसे करके पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाल सकते, दुनिया किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? बस क्या करते हैं आपको, समेशन करते रहना है, ड्यू टू ऑल द बॉडीज एट दैट पॉइंट पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस का टेंशन इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। रिंग पढ़ लिए, डिस्क पढ़ लिए, हॉलो चीज पढ़ लिए, अब बात करते हैं सॉलिड का, अब बात करेंगे सॉलिड का। तो सॉलिड के चलते, अच्छा इसमें मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं कराना है, नहीं सॉलिड में क्वेश्चन, सॉलिड के बाद काफी सारा क्वेश्चन आएगा। चलो देखो अब बात करते हैं किसका, सॉलिड स्फीयर के चलते आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने का बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस पे मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है पी पे, पोटेंशियल एट पी कैसे करके निकालेंगे, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा एलिमेंट लें, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, एलिमेंट कैसे करके लें सोच लेना फिर देखना। हम एलिमेंट लेते हैं हॉलो शेल, सबसे अच्छा एक हॉलो शेल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, अगेन स्फीयर का मास इज एम एंड रेडियस इज आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हॉलो शेल का एलिमेंट ले लेते हैं ऐसा करके, इसके चलते छोटू पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी एम बाई एक्स, एक्स क्या है रे, शेल के चलते पोटेंशियल बाहर में है ना, तो माइनस जी एम बाई एक्स। क्लियर हुआ? इसके इस शेल के चलते जो पोटेंशियल है दैट इज माइनस जी डी एम बाई एक्स, दैट इज माइनस जी, डीएम क्या लिखेंगे, रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका
वो ये जो शेल है उसका वॉल्यूम कितना है 4 पाई, मान लो r डिस्टेंस पे जाकर के लिए हैं तो 4 पाई r स्क्वायर डी आर माइनस जी dm लिख दिया, ये dm है बाई x इज अ कांस्टेंट, बस इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो फटाफट करते हैं, बाहर में निकलेगा माइनस जी, रो के बदले मास बाई 4/3 कैपिटल R क्यूब, दिस इज 4 पाई, x तो बाहर आ ही गया, r स्क्वायर कहां से कहां तक 0 टू r, 0 टू r डायरेक्ट कर दे रहा हूं, r क्यूब बाई 3 आएगा वो इंटीग्रेट होके। देखो 4/3 पाई r क्यूब कट जा रहा है, बच रहा है माइनस जी एम बाई एक्स, सो माइनस जी एम बाई एक्स। अगर फिर से ध्यान से देखो, क्या फिर से सॉलिड स्फीयर को हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉइंट मास से, और इमेजिन कर सकते हैं कि उसके इसको सॉलिड स्फीयर को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट मास बना सकते हैं सेंटर पे, यहां पे माइनस जी एम बाई एक्स इज अगेन द पोटेंशियल। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना, बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में होता था ना, माइनस जी, वो क्या मतलब वहां पे क्या आता था, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट, तो एक पॉइंट मास से रिप्लेस करते थे, बस पोटेंशियल में वही है माइनस जी एम बाई एक्स टाइप से, याद रखियो। अब बात करते हैं, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हो गया, अगर यहां पे आ गया कोई पॉइंट तो, या यहाँ पे तो खैर देखते हैं, पहले तो क्लियरली अंदर का बात करते हैं। मान लो अंदर कोई एक पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान सुन, यही कर दे रहा हूं। सपोज अंदर कोई एक पॉइंट आ गया, खुद से ट्राई कर लो फिर देखना, खुद से ट्राई कर लो फिर देखना प्रूफ। अंदर में एक पॉइंट आ गया, मतलब लेट अस से यहां पर मैं कहां पर मैं निकाले, यहां पर मैं बता देता हूं, देखिए यहां पे सपोज r डिस्टेंस पे, यहां पे मेरे को बताना है कि कितना होगा पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ x, अंदर है बाहर नहीं है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गए हैं और इस x डिस्टेंस से बताना है, ये जो x डिस्टेंस का डॉटेड सर्कल है, इस पूरे पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। बहुत ही ध्यान से देखो, एलिमेंट कैसा लेंगे हम लोग, बड़ा बनाओ, एलिमेंट कैसा लेंगे, सपोज ये डिस्टेंस बताना है मेरे को x पे जाकर के, यहां पर मैं पोटेंशियल बताना है, तो एलिमेंट कैसा लेंगे, कैसे करके हम करेंगे इसको, वो समझो। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे बताना है तो हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि यहां पर मैं एक शेल ले लें, ठीक है, ये जो शेल लिए, इसके चलते यहां पर मैं पोटेंशियल तो मेरे को पता है, इसके चलते यहां पर मैं पोटेंशियल मेरे को पता है, ऐसा शेल्स लेते 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 यहां तक पहुंचेंगे हम, यहां तक, ठीक है। जब यहां तक पहुंचेंगे तो चूंकि ये जो शेल्स बना, इसके चलते जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस जी एम बाई एक्स वाला, क्योंकि इन शेल्स के तो ये पॉइंट बाहर में है ना, यहां पर जो भी शेल्स बनेगा अप टू दिस एक्स, उनके लिए ये जो पॉइंट है वो तो बाहर में है ना शेल के, तो फॉर्मूला कॉमन रहेगा माइनस जी एम बाई एक्स। और जब इस पॉइंट पे पहुंच गए, जब इस लेवल पे पहुंच गए, तो इसके बाहर के जो शेल्स आएंगे, ये जो शेल्स आएंगे, ये वाले, ये जो शेल्स आएंगे ना, इस लेवल के बाहर वाला जो शेल्स आएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस जी एम बाई इसका रेडियस, क्योंकि ये शेल्स के लिए ये जो पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो इन शेल्स के अंदर में हो जाएगा। तो शेल के जब अंदर चला जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, माइनस जी एम बाई आर, और जब शेल्स के बाहर में रहता है तो फॉर्मूला अलग लगता है। तो दो बार अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक यहां पे निकालना है, पहले ध्यान रखना, ठीक है। दो बार इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा बताता हूं, देख, पहला इंटीग्रेशन हम अंदर वाले के लिए करेंगे, पहला इंटीग्रेशन हम उन शेल्स के लिए करेंगे जिनके लिए ये वाला पॉइंट एक एक्सटीरियर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ऐसा करके शेल्स लेते रहेंगे और यहाँ पे पोटेंशियल बताते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो इस शेल के चलते यहाँ पोटेंशियल बताना है, कितना होगा देख, इस शेल के चलते यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, पार्ट 1 लिख देता हूं मैं ताकि अपने को क्लैरिटी रहे। पार्ट 1 माइनस जी डीएम कितना लिखूं मैं, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर माइनस जी डीएम बाई एक्स, यहां से सेंटर से दूरी कितना है इस पॉइंट का, एक्स। एक्स क्यों लिख दिया चुपचाप, बेसिकली इस शेल के चलते यहां पोटेंशियल लिख रहे हैं रे, और ऐसा शेल्स का कॉम्बिनेशन, यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसा इनफाइनाइट शेल्स का कॉम्बिनेशन और जाएंगे अप टू एक्स, तो यहां तक का तो पूरा मास कवर हो गया। यहां तक का मास के चलते मेरे को पता पड़ जाएगा, यहां तक का मास के चलते मेरे को पता पड़ जाएगा यहां पोटेंशियल कितना है। उसके बाद ये वाले मास के चलते पता करना पड़ेगा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां तक के लिए तो बता सकते हैं ना कितना होगा यहाँ पे,
हाँ उसके लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस जी डी एम बाई एक्स। हाँ इस छोटू शेल के चलते क्या उतना है, माइनस जी डी एम बाई एक्स। बिल्कुल, चुपचाप क्या कर ले, इसको इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो, एक्स कहां से कहां, सॉरी आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, फ्रॉम जीरो टू एक्स, फ्रॉम जीरो टू एक्स। ठीक है, ओके देखिए कितना आ जाएगा, माइनस जी रो 4 पाई बाहर निकल गया, इनफैक्ट एक्स भी बाहर निकल गया, और आर को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, माइनस जी डी एम बाई एक्स 4 पाई आर स्क्वायर डी आर माइनस जी रो 4 पाई, हाँ ठीक ही है, एक्स है ना, और आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन इज आर क्यूब बाई 3, और एक्स का लिमिट पुट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखो, तो माइनस जी, रो को खोलो यहाँ पे, माइनस जी एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज रो, इंटू 4 पाई x² बाई 3। सही है, ठीक ही लग रहा है, 4 पाई 3 भी कट गया, so दिस इज माइनस जी एम बाई आर क्यूब एक्स स्क्वायर। इतना आया पार्ट वन, किसके चलते आया, यहां तक के चलते। बाहर वाले के चलते कितना आएगा, फिर से यहां पे ऐसे करके एक एलिमेंट लेंगे। अब ये बहुत पतला दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल परेशान कैसे करके दिखाता हूं, ऐसे करके, ये समझ लो एक छोटा सा शेल है, काफी पतला शेल है, इमेजिन दिस वन टू बी अ शेल। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इंटीग्रल आएगा, बस लिमिट्स चेंज होगा, पार्ट वन के बदले मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं पार्ट टू, पार्ट टू लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये बाहर वाले के चलते इस एक्स से पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी डीएम तो सेम रहेगा, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, आर हम मान लेते हैं इसका आर है, एंड डी आर इसका छोटा सा विड्थ है, तो ठीक है, माइनस जी मास उतना। अच्छा बाई ये क्या लिखेंगे, इसका रेडियस, किसका रेडियस, इस शेल का रेडियस, माइनस जी एम बाई इस शेल का रेडियस, क्योंकि इस शेल के लिए ये इंटरनल पॉइंट हो गया है, तो उस शेल के लिए इस पॉइंट पोटेंशियल इज माइनस जी डीएम ऑफ द शेल बाई आर ऑफ द शेल। ठीक है, ये पार्ट टू, ये वाले मास के चलते भी पता करना पड़ेगा अपने को। तो इसका इंटीग्रल थोड़ा सा क्या आएगा देखो, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे रे, डी आर का, ये डी आर का लिमिट है फ्रॉम एक्स से लेकर के कैपिटल आर तक, ये भी ध्यान रखने का है, एक्स से लेकर के कैपिटल आर तक। तो ये क्या आ रहा है, माइनस जी 4 पाई, और उसको चेंज कर देते हैं एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज आर, बाकी सब निकाल लिया, 4 पाई जी, रो को चेंज कर दिया एम बाई, ठीक है, और यहाँ पे आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एक 2 आएगा, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, so this is 4 pi and 4 pi gets cancelled, so this is minus 3 gm by 2 r square minus x square। अरे पार्ट वन मिटा दिया, ओहो पार्ट वन का आंसर कितना था, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, पार्ट वन में कितना आया था, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब। हाँ यहाँ पे मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, शायद अदरवाइज घसना पड़ता पूरा, दोबारा भूल गया था, पार्ट वन और ये है पार्ट टू। पार्ट वन में इतना आया था, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकलेगा, टोटल पोटेंशियल निकलेगा पार्ट वन का पोटेंशियल प्लस पार्ट टू का पोटेंशियल, दैट इज क्या कॉमन ले ले हम, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो अंदर में आएगा माइनस 3 r स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर, नहीं नहीं मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो अंदर में आएगा 3 r स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर, और यहां पर में क्या आएगा देखो, तो माइनस तो कॉमन ले लिया है, 2 x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 2 x स्क्वायर आएगा, प्लस 2 x स्क्वायर का मतलब ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। पोटेंशियल बाहर में था तो फिर तो टेंशन नहीं था, माइनस जी एम बाई एक्स, और अगर अंदर में है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करो, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रहना चाहिए, टेक दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें यूज आएगा इसका काफी, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर बाहर सब बता दिया, ओके। अब इसका ग्राफ देख कैसा आता है, इसका ग्राफ कैसा करके आता है, उसके लिए बनाया था क्या, हॉलो, हॉलो के लिए नहीं बनाया था क्या,
हॉलो के लिए ग्राफ कैसा आएगा देखो फटाक से, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पोटेंशियल 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 एंड आर। तो पोटेंशियल का अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट था कितना, माइनस जी एम बाई आर। कहां तक कांस्टेंट था, अप टू रेडियस, और रेडियस से जब बड़ा होता है तो पोटेंशियल फिर ऐसा करके फाइनली जीरो पे चला जाता है। तो ये ग्राफ किसका है, हॉलो के लिए। ऐसा समझ में आ रहा है, समझ में, वो इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। किसी किसी बुक में ये माइनस को ऊपर ही बना देते हैं, तो वो लोग ग्राफ ऐसे बना देंगे, ऐसे करके बना देते हैं। पर आप भावना को समझना, नेगेटिव है तो मैंने नीचे बनाया है। आपको एग्जाम में ऑप्शन देके पता पड़ जाएगा किधर क्या करना है। नेगेटिव था तो नीचे बनाएंगे ना, तो ऐसे करके बनाया, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ओके, अब अगर हम इसके लिए बनाए, सॉलिड के लिए, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए, तो कैसा आएगा। इनिशियली अगर आप ये बहुत ध्यान से देखो पोटेंशियल, ये कैसा ग्राफ है, v और x में कैसा रिलेशन है, ध्यान से सोचो, ये v और x में कैसा रिलेशन है, कौन सा ग्राफ है ये। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इट्स अ पैराबोला जिसका मुंह ऊपर की तरफ, इट्स अपवर्ड पैराबोला। अगर इसको खोल देंगे ब्रैकेट्स, देखो x अगर जीरो डालें तो क्या आएगा, पोटेंशियल एट ओरिजिन या सेंटर कितना आएगा, x को जीरो पुट करो तो माइनस 3gm/2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, माइनस 3gm/2r है ना, इसको उड़ा दो तो कितना बच रहे थे, आर कट गया, -3gm/2r। ठीक है, तो यहाँ पे -3gm/2r। ओके, अब अप टू द रेडियस ऐसा करके चलता है। जब रेडियस, जब एक्स आर के बराबर हो गया तो हो जाएगा -gm/r, -gm/r जब रेडियस पे आ गया है। और ये जो ग्राफ है, दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ देखो ध्यान, समझ में आ जाएगा आपको। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव कोफिशिएंट आएगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। बाकी वैल्यूज पुट करके पता पड़ रहा है अपने को। जब आर से बड़ा जाएगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला, -gm/x। कैपिटल आर से जब बड़ा हो जाएगा एक्स, तो ये फॉलो होगा, और ये है हाइपरबोला। तो यहां से फिर ऐसा करके जाएगा ग्राफ, वो इनफाइनाइट पे जाके समवेयर टच करेगा, एंड दिस इज अ हाइपरबोला, दिस इज अ हाइपरबोला। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्लियर है अपने को, सॉलिड स्फीयर और सब कुछ क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करने के पोजीशन में हैं। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक लेके फॉर्मूला देख लो, लिख लिख के याद कर लो, क्योंकि उसी के बेसिस पे अभी टनल प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए टनल प्रॉब्लम्स, पर उसके लिए फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए आपको। फॉर्मूला रट लो अच्छे से, वरना फिर बार बार पेज पलट के फॉर्मूला देखेंगे और सॉल्व करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। पेज पलट के फॉर्मूला देख के अगर आप सॉल्व करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए फॉर्मूला याद कर लें ठीक से, देन प्रोसीड अहेड। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग टनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अर्थ। ये अर्थ का सेंटर, और यहाँ एक बड़ा सा बीच से टनल बनाया हुआ है, छेद है, छेद ऐसा करके, ग्रूव टाइप का, पर पूरे अर्थ में बनाया हुआ है ये, एंड यहां से ऐसा करके। ठीक है, दिस इज अर्थ बेसिकली। और मास ऑफ द अर्थ लेटर से m एंड रेडियस इज r, एंड लेटर से यहां एक मास m रिलीज किए हैं। मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम हेयर। क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड when it reaches O। O is the center। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल खुद से कर सकते हैं। पोटेंशियल बता दिया, आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, दिमाग लगाओ, खुद से करो, खुद से ट्राई कर लो। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड एट O। स्पीड बता दो। और इज मोशन SHM। बस, बाकी SHM पे खुद से, अगर अगर SHM कर रहा है तो पूरा PhD खुद से आपको लिख देना है, कितना क्या करके करेगा वो सब खुद से लिख देना है। ठीक है, चलो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं।
यहां से मास को रिलीज किया गया है ना, तो यहां पर में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक विल बी इक्वल टू यहां का पोटेंशियल प्लस यहां का काइनेटिक, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख रहा हूं देख, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अर्थ के चलते यहां पोटेंशियल कितना है, क्या ये एक सॉलिड स्फीयर टाइप का है, ये जो मास उड़ाए हैं इट इज नेग्लिजिबल, यू डोंट टेक इट इनटू कंसीडरेशन, बहुत छोटा पार्टिकल है, टनल काफी पतला है, ये मास का टेंशन नहीं लेना कि उड़ा दिया सर मास घट गया, नहीं, मास कैपिटल एम ही अर्थ का भी और अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर में ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके चलते यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी एम बाई आर, फॉर्मूला ध्यान देना, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर इज द पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय दिस मास विल बी द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज जीरो। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब यहां पर आ जाएगा ये, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, यहां पे फाइनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय दिस मास, यहां पर फाइनल पोटेंशियल अभी अभी बताया था माइनस 3gm/2r इंटू एम। अगर भूल गए हैं फटाक से फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला क्या है, माइनस gm/2r क्यूब 3r² माइनस x², x को जीरो रख देंगे क्या आएगा, माइनस 3gm/2r, रटाया हुआ रहना चाहिए सारा फॉर्मूला। तो अपना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमको चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखो, मास 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 उड़ गया, उसको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2r एंड 3 माइनस 2 1 gm मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी कैंसल आउट एंड v आएगा रूट अंडर gm/r। आई होप कैलकुलेशन सब सही है, रूट अंडर gm/r। कुछ भी नहीं किए, बहुत ही आसान, अपने को पोटेंशियल का यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जो डिराइव किया गया है वो अगर पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 स्पीड क्लियर है आपको, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या मोशन सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी रहता है सबसे चेक करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ढूंढो मीन पोजीशन कहां पे है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो ऐसे से कर सकता है, देख क्यों करेगा, क्योंकि अर्थ तो इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके टुवर्ड्स द सेंटर, तो इधर आएगा, इधर आएगा तो क्रॉस तो कर ही जाएगा, इनर्शिया है, इधर क्रॉस कर, जब इधर क्रॉस करेगा तो वापस अर्थ अट्रैक्ट करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से हम समझ सकते हैं, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो पार्टिकल है वो सर्टेनली कन्फाइंड है इस रीजन में, बाहर तो नहीं जाएगा, इस रीजन में तो कन्फाइंड है, क्योंकि यहाँ जो भी था काइनेटिक, यहाँ पे जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल पूरा का पूरा यहाँ पे, मतलब सपोज यहाँ पे U1 है, यहाँ पे U2 प्लस, यहाँ पे काइनेटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल U1 है, यहाँ U2 प्लस K डैश कुछ आएगा, कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक रहेगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, फिर से U1 आएगा, यहाँ पे फिर से काइनेटिक जीरो हो जाएगा। सिमेट्री से समझ में आ रहा है रे हमको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी के बीच में रहेगा, ये तो क्लियर है। मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन एसएचएम का पोजीशन नहीं होता, मीन पोजीशन और एसएचएम पोजीशन में डिफरेंस है। मीन पोजीशन मतलब जहां पे हम उसको, मीन पोजीशन मतलब द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज जीरो, वेयर द नेट फोर्स इज जीरो। अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर ये वाला चीज यहां पर में आ जाता है, अब पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं है ये चीज, एसएचएम किससे रिलेटेड है, फोर्स से। फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का बात आता है। अब पोटेंशियल बेटा यहां तक खत्म हो गया, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर ली है, अब बात कर रहे हैं एसएचएम का। एसएचएम में फोर्स इनटू कंसीडरेशन आता है, फोर्स कंसीडरेशन में आया है, मतलब क्या कंसीडर करने का है अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। यहां पर में मीन पोजीशन है, क्यों, क्योंकि यहां पर में फोर्स जीरो है। क्यों फोर्स यहां पे जीरो क्यों है, फोर्स एट ओ जीरो क्यों है, सेंटर पे फोर्स जीरो क्यों है, फॉर्मूला याद है। एक अगर सॉलिड स्फीयर होता है, उसके बाहर में x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, आउटसाइड gm/x², जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। और अगर अंदर में लेना हो तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, g मास ऑफ दैट स्फीयर इनटू x/r³। अरे भूलना नहीं रे, फॉर्मूला भूल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, जस्ट सेकंड वीडियो में ये सारा कवर हुआ है। हाँ, gmx/r³ लिखा था, x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या लिखा था, gmx/r³। x है सेंटर से डिस्टेंस, ये वाला, ये x, यहां पर में ग्रेविटेशनल फील्ड, जब ये x को जीरो कर देंगे, सेंटर पे चले जाएंगे, x को जीरो कर देंगे, सेंटर पे चले जाएंगे, तो ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहता,
तो तो अगर ध्यान से समझो तो फोर्स भी नहीं रहेगा अगर फील्ड नहीं है तो। क्यों? क्योंकि फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आता है। तो अपना फोर्स नहीं है कहां पे? सेंटर पे। तो वो मीन पोजीशन हो गया। ओके, अब अगर मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है, यहां पे मास एम रखा हुआ है, तो फोर्स कितना लगेगा रे उस पे? ध्यान से देख, यहां से एक्स डिस्टेंस लेकर के गए, फोर्स कितना लगेगा? फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द मास। फील्ड कितना है एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से? फील्ड कितना होता है? ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दियो, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। एक्स डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी तो डिस्कशन किए। जी मास ऑफ द अर्थ इनटू दैट डिस्टेंस बाय आर क्यूब, gmx by r cube, this is the field at a distance of x, field multiplied by this mass is the force। बहुत ध्यान से देखो, x ऐसे करके लिए, फोर्स कैसे लगेगा? पीछे की तरफ माइनस लगा सकते हैं क्या? क्योंकि x ऐसे लिया गया है, ठीक है, माइनस लगा दिए। ध्यान से देखो, फोर्स क्या माइनस के एक्स के फॉर्मेट में है? अगर ध्यान देख, फोर्स क्या आ रहा है? माइनस जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, ये आ रहा है। F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में है, वेयर K इज दिस। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर m। m किसका? अर्थ का, कि इसका जो SHM कर रहा है। सबसे पहले तो F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ गया, डेफिनेटली SHM होगा। SHM तो होगा, कोई डाउट नहीं है, दिस इज SHM, नो डाउट। दूसरा चीज, इज x नीडेड टू बी स्मॉल? क्या यहाँ पे x छोटा होना चाहिए या कुछ भी रहेगा? x छोटा होना चाहिए या बड़ा भी रहे तो चलेगा, r/2 भी रहे तो चलेगा, कुछ भी रहे तो चलेगा। कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया इस प्रूफ में, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, x कुछ भी रह सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि छोटा ही रहे। यहां से थोड़ा सा हिलाओ तो SHM करेगा, नहीं, बहुत ज्यादा भी हिला दो तो SHM करेगा। हाँ, इतना नहीं हिला देना कि इसके बाहर ही चले जाए। इसके बाहर चला गया तो SHM नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाहर चला गया तो फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा gm/x²। फोर्स फिर कुछ और टाइप से लग जाएगा, 1/x² टाइप से लगेगा फोर्स, फिर वो SHM नहीं करेगा। पर हाँ, अगर ये पार्टिकल विद इन दिस टनल है अर्थ के, देन इट विल बी SHM, क्योंकि फोर्स ऐसे करके मिलेगा उसको। x नीडेड टू बी स्मॉल, नो, वो SHM ऐसे भी करेगा, ये करेगा, क्योंकि कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं है। 2 पाई रूट m बाई k, k का वैल्यू कितना है देख, k में माइनस मत लगा देना भैया, ये माइनस साइन के लिए सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है वो। gmm बाई आर क्यूब, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड, आर क्यूब बाई gm, ठीक है। कोई ओमेगा पूछ ले, ओमेगा कितना है? ओमेगा क्या होता है? रूट अंडर k बाई m, तो रूट अंडर k बाई m gm बाई आर क्यूब, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। ध्यान से देखो, दिस इज ओमेगा। सब कुछ निकाल सकते हैं, फोर्स पता पड़ गया अपने को, टाइम पीरियड पता पड़ गया, ओमेगा पता पड़ गया, क्योंकि के पता पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर बन गया, और अगर नहीं बना था, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो फिर से। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद से एक बार ट्राई करो जल्दी से, कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्लियर हो गया है, सब याद आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। चलिए देखिए, यहां से मास को रिलीज किया गया है, फाइंड द स्पीड एट ओ। क्या करेंगे? यहां पे पोटेंशियल पता है क्या आपने को? यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? फिर से वही यूज करेंगे हम लोग, यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ, ठीक है। यू आई कितना है देख, यहां पर में पोटेंशियल कितना रहता है? माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। अरे है तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही, तो इसलिए माइनस जी एम बाई आर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है। ओके, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड दैट इज फाइनल पोटेंशियल। जब यहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? यहां पे फॉर्मूला क्या था देख, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब, 3r² माइनस x²। x क्या होता था? x होता था सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r/2, x² को क्या लिख देंगे? r²/4, ठीक है। x 3r² माइनस x², x इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, सही है। सो दिस इज माइनस gm, ये कितना है? 11/4, तो 11/8 माइनस 11 gm/8 माइनस 11 gm/8, और मास आ जाएगा मल्टीप्लाई किया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो दिस गेट्स कैंसल्ड, इसको उस तरफ ला देंगे तो कितना आएगा?
11 GM minus 8, दिस इज 3 GM by 8R भी आएगा, by 8R, एंड ये कट के हो जाएगा 4 और इसका रूट हो जाएगा V। होप दिस इज करेक्ट। कैलकुलेशन देख लिया एक बार, रूट अंडर 3GM/4 है। कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की और कुछ खास काम नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या SHM है, खुद से ट्राई कर लो एक बार फिर देखना। पार्ट बी, क्या वो SHM है? ध्यान से देख, यही बता दूं क्या, यहां बता दे रहा हूं देख। सपोज ऐसा करके टनल बनाया था। अच्छा, सबसे पहले बताओ मीन पोजीशन कहां पे आएगा उसका, इसका नेट फोर्स जीरो कहां पे होगा? यहां पे होगा रे। क्यों नेट फोर्स जीरो यहां पे होगा? क्योंकि यहां पर में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होगा, सेंटर की तरफ लगता है ना हमेशा। पार्टिकल जब यहां से छोड़े तो इधर क्यों दौड़ा? क्योंकि उसके तरफ जो फोर्स था ऐसे लग रहा था। इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ना, वो इधर दौड़ा रहा है उसको, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो नेट फोर्स ऐसे लगेगा। अब थोड़ी ये टनल तोड़ के घुस जाएगा अर्थ के अंदर, ये टनल तोड़ के घुस के नहीं, ये टनल तोड़ के नहीं घुसेगा अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे जाएगा तो नेट फोर्स ऐसे लगेगा तो पीछे जाएगा, यहाँ रहेगा तो नेट फोर्स ऐसे लगेगा तो इधर आएगा। तो सेंटर पे नेट फोर्स जीरो, पहला चीज। तो यहां पर में फोर्स है जीरो। अब जब पार्टिकल यहां पर है x डिस्टेंस पे, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे, फोर्स ऐसे करके लग रहा है ना। लेट दिस डिस्टेंस बी x सेंटर से, ठीक है। तो हमको नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है। नेट फोर्स कैसे करके लिखेंगे देख, F का ये वाला कंपोनेंट ही तो चाहिए, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा उस पे, है ना। मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में को सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये वाले डायरेक्शन में तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इज जीरो, और ये वाले डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है F cos थीटा, वो चाहिए हमको। फोर्स कितना लग रहा है? फील्ड मल्टीप्लाइड बाय मास। फील्ड कितना होगा इस x डिस्टेंस पे? G मास ऑफ अर्थ इंटू एक्स बाई आर क्यूब, राइट। फील्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो x डिस्टेंस पे फील्ड इतना है अर्थ का, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑफ, यहां पर में अगर मास m रखा हुआ है तो फोर्स इतना लगाएगा अर्थ, इतना। अच्छा, और इसका भी cos थीटा चाहिए अपने को। इसका cos थीटा मतलब ये बेस मान लेते हैं इसको x डैश। ये जो मीन पोजीशन है इसको क्या बोल दो? मीन पोजीशन को p बोल देते हैं। तो p से अगर x डैश हिलाए हैं तो दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा, x डैश बाय x, f cos थीटा। अच्छा, वैल्यू वाइज कितना आ रहा है? सो f नेट अपना आ रहा है GMM बाय आर क्यूब x डैश। बहुत ध्यान से देखो, ये x डैश क्या है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ही है ये x, मतलब ये SHM वाला x है। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स में x क्या होता था रे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये x डैश जो लिखा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ही तो है। तो ये SHM वाला ही x है, और ये k आ गया है। एक और चीज चेक करना है, माइनस साइन क्यों नहीं आया? माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि x डैश यहां से यहां हिलाए हैं, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस लगाएंगे। एक्स डैश क्या है? यहाँ अगर ओरिजिन ट्रीट करेंगे तो उधर एक्स डैश लिया ना ऐसे करके, तो फोर्स इधर लग रहा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। एफ आ गया माइनस के एक्स के फॉर्मेट में। ध्यान दो, बिल्कुल डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। के पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, तो अपना टाइम पीरियड भी वही आएगा जो पिछला क्वेश्चन में था, ओमेगा भी वही आएगा जो पिछला क्वेश्चन का था। ओमेगा कितना आया था? रूट अंडर के बाई एम, के इतना है ना, माइनस के एक्स, रूट अंडर के बाई एम। कौन सा एम था? मास ऑफ अर्थ वाला एम नहीं, बॉडी का एम। अरे रूट अंडर के बाई एम में एम किसका होता है? बॉडी जो एसएचएम कर रहा हो उसका। तो m से डिवाइड करेंगे तो gm बाई आर क्यूब इज ओमेगा। सही लिखा ना? रूट अंडर के बाई एम, हाँ ठीक, ओमेगा इतना आ गया। खैर बाकी सारा तो ये टनल प्रॉब्लम्स कर लेंगे आप, कहीं से भी छोड़ दो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे, यहाँ से छोड़ते, यहाँ पे स्पीड पूछता तो बता सकते थे, कुछ डेटा दे देता आपको। बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अप्लाई कर रहे हैं, एंड बाकी एसएचएम जो भी घुसाते रहे घुसा देंगे। तो हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आया अभी तक, वो हमको ये समझ में आया है, ध्यान से समझो, कि अगर मेरे को पोटेंशियल पता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं, और अगर मेरे को फोर्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना है, then what I must know is the field at that point, provided the objects are extended objects, not point objects. Point object केस में तो करना काफी आसान रहता है, extended के केस में ही अपने को पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट रहता है।
ठीक है, तो अभी अगर ये सारी चीज क्लियर है तो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं अपन कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स में। हाँ, टाइम है देख। कैविटी प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं क्या करता हूं, एक बार हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूलाज फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये जाने से पहले, ताकि अपने को एक प्रॉपर दिमाग में सेटिंग आ जाए कि हाँ हमको फील्ड का सब कुछ समझ में आ गया है और पोटेंशियल का सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चल देख। फील्ड पहला, अच्छा सबके लिए कॉमन ही है ये, पॉइंट मास, दूसरा रिंग, ये आपको रटाया हुआ रहना चाहिए प्लीज, डिस्क, शेल और पांचवा स्फेयर, अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए सब कुछ। चलो देखो, फील्ड का जब बात करेंगे पॉइंट मास के चलते था gm/x², नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, नेगेटिव साइन हमको देख के समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में फील्ड है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होगा, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय मास, फील्ड है दिस इज E, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास। ठीक है, ये तो फॉर्मूला अपना क्रिटिकल फॉर्मूला है। खैर, -gm/x, पोटेंशियल कितना होता है पॉइंट मास के चलते, -gm/x, वहां माइनस कंपल्सरीली लगाना। ठीक है, ओके। रिंग के चलते फील्ड कितना होता था, जी, थोड़ा कुछ सारा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। चलो, gmx/x² + r² का पावर 3/2, ये पहला चीज याद रखना, अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए। मैक्सिमम कहां पे आता था, ±r/√2 पे आता था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू याद कर पाए तो याद रखना, वरना पुट करके जल्दी से निकालना आना चाहिए। आया, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट याद रहना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रख सकते हैं आप क्या चीज की, ई मैक्स का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या था, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसा हो गया था। ये नीचे क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव है, मतलब एक्चुअली रिंग अगर ऐसे करके बनाया गया ना ऐसे, तो यहां पर फील्ड पीछे की तरफ होता है, पीछे मतलब नेगेटिव, तो नीचे बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि ये E वर्सेस X का ग्राफ, लॉजिक लॉजिक समझना, ग्राफ ऐसा करके आता था इसका, gm/x² का ग्राफ, फील्ड है ना ये, उस तरफ के लिए इस तरफ होगा, एंड फाइनली नेगेटिव इन्फिनिटी इनफाइनाइट, ऐसा करके आएगा। ठीक है, क्योंकि x जब 0 कर देंगे तो फील्ड 0 हो जाएगा और इस डायरेक्शन में होगा। हाँ ठीक है, ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दैट। इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा रिंग का, हालांकि उतना स्टैंडर्ड नहीं है, पर हाँ आपने को समझ में आता है कि इनफाइनाइट पे फील्ड विल बी 0, और जब नेगेटिव क्यों है समझ रहे हैं ना तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मास रखे हैं तो पीछे की तरफ लगेगा फील्ड, फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है तो नेगेटिव, इसलिए नीचे बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऊपर ही बना सकते हैं ऐसे करके, कई बुक में ऊपर भी रहता है, भावनाओं को समझना, मैंने नेगेटिव डील किया उसको लाइक दैट। रिंग का अगर बात करें तो रिंग के चलते पोटेंशियल कितना आया है, -gm/, rem इज द मास ऑफ द रिंग, बाई √x² + r²। खैर अब उतना ग्राफ ऑफ बनाएंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। डिस्क के चलते देख, डिस्क के चलते जो फॉर्मूला है फील्ड का वो है σ/2ε0 1 - cos थीटा, ऐसा सिंपल याद रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। पोटेंशियल के चलते आता है σ/2ε0 √r² + x²-x, ये अगर रटाया हुआ रहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, तो मेरे को ये याद है अच्छे से। और अगर ये भी याद है कि डिस्क के चलते कितना आता है, सबसे पहले तो इसका बात करते हैं, किसका, फील्ड का, 2gm/r², 1 - cos थीटा आ जाता है, और यहां पर में कितना आता है, माइनस, क्या है, पोटेंशियल है ना, हाँ पोटेंशियल कुछ और होता है, सॉरी, r² + x² - x। ठीक है, ये क्या है, फील्ड है, हाँ वो पोटेंशियल है, सही है। ठीक है, तो 2gm/r², 1 - cos थीटा आ जाता है, यहाँ पे आता है -2gm/r², तो दैट थिंग पोटेंशियल में, इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ना, cos थीटा यहाँ पे वही है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
समवॉट मैचिंग होता है, ठीक है। चलो खैर, आप 1 माइनस कॉस थीटा याद रखना, ये कैसे यहाँ से ये कैसे आया था वो भी बताया था, तो कुछ याद ना रहे पर ये तो याद रहना ही चाहिए एटलीस्ट, और ये याद रहे तो बहुत अच्छा बात है। शेल के चलते, हाँ शेल के चलते आउटसाइड कितना आता था फील्ड, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, और इनसाइड फील्ड 0 आता था, बताया था मास एनक्लोज्ड होता ही नहीं तो फील्ड आएगा नहीं। यहां पर मैं आउटसाइड के लिए क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई एक्स, और इनसाइड के लिए क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। स्फेयर का अगर बात करें स्फेयर के लिए आउटसाइड आता था जी एम बाई एक्स स्क्वायर, और स्फेयर के इनसाइड में एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे आता है जी एम एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर बात करें पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर स्फेयर कितना आता है, हाँ स्फेयर का पोटेंशियल अगर आउटसाइड है, स्फेयर का पोटेंशियल अगर बाहर का बात कर रहे हैं तो आएगा माइनस जी एम बाई एक्स, बिल्कुल इस टाइप से आएगा, पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। और अगर इनसाइड है तो आता है माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं उसका, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से याद जब कर लें तो फटाक से हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत ही आसान है ये सब। अच्छे से एक बार लिख के अगर प्रैक्टिस किया है आपने ऑनेस्टली तो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो मतलब समझ लो क्लास 12 का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ढंग से समझ में आ गया तो अपना आधा तो वहीं निपट गया। खैर थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स भी। अब अगर ध्यान से सारा फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो चुका है, मैं टाइम देख लेता हूं एक बार, ठीक है। अगर आपको सारा फॉर्मूलाज ढंग से क्लियर हो चुका है तो हम डिस्कस करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स के ऊपर में। चलो मान लो ये एक स्फेयर है, 3 क्वेश्चन करा देता हूं। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पहला क्वेश्चन आसान ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं कि दिस इज अ स्फेयर एंड you have to tell gravitational field at this point. Let us say this distance is 4r, इसका रेडियस इज r, मास इज m, पर मैंने क्या किया है, ये देखो ध्यान समझना, ओरिजिनल मास इस सॉलिड स्फीयर का m है, इस स्फीयर का ओरिजिनल मास m दिया हुआ है, ठीक है। स्फीयर है ऐसे करके मास m, सेंटर से 4r के डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे आपको पूछा है कितना होगा, पर क्या किया, ओरिजिनल मास m दिया है ना, यहां से इतना काट लिया है, दिस पोर्शन इज कट आउट एंड रिमूव्ड, तो जो मास बचा वो इतना ही बचा है। अब ओरिजिनल मास m दिया हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना, काटने के बाद मास m नहीं है, अगर इतना काटने के बाद मास m देता तो मैं जैसे कैलकुलेट करूंगा उससे थोड़ा दूसरा, आई मीन इन अनदर वे यू हैव टू डू कैलकुलेशन, वो आप दिमाग लगा लेना, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओरिजिनल मास m दिया हुआ है और यहां पे आपको बताना है अब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ट्राई करो। ऐसा तरीका सेंटर ऑफ मास में यूज किया है, सेंटर ऑफ मास में वी हैव यूज्ड दिस कांसेप्ट, सो ट्राई इट आउट वंस एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। वो पहला क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर देखना। सेकंड इज ओरिजिनल मास इज m, रेडियस इज 4r, यहाँ पे कैविटी किए हुए हैं, द रेडियस ऑफ द कैविटी इज r, यू हैव टू टेल कि 2r के डिस्टेंस पर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। मास इज m, रेडियस इज 4r एंड दिस इज कैविटी किए हुए हैं लाइक दिस, एंड दिस इज अ फाइनल फिगर। चलो पहले ये तो डिस्कस करते हैं फिर तीसरा करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पर जो फील्ड होगा ना पॉइंट P, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस नेगेटिव मास, नेगेटिव मास का कंसेप्ट बताया था सेंटर ऑफ मास में, तो इसको एक तरह एक चार्ज नहीं है वो मास है, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास ट्रीट करते हैं वैसा, ठीक है। तो ये पूरा मास m, इसके चलते यहां पर में ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये पॉजिटिव मास है ना, नेचर कैसा होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर जबरदस्ती का यहाँ नेगेटिव मास ठूसा, पहले तो प्लस था पूरा मान लो, उसमें वो नेगेटिव घुसा दो तो कैविटी टाइप का ही तो बन गया, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं।
अरे समझ पा रहे हैं ना तुम लोग? ये मान लो पूरा प्लस था ओरिजिनली, इतना में ही सेम डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज यहां घुसा दें, चार्ज नहीं नेगेटिव मास अगर फिट कर दें तो इट्स लाइक अ कैविटी, नो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बड़ा वाला है और वहां पे एज इफ छोटा वाला। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 4r ना, इसका रेडियस, सॉरी इसका रेडियस r ही दिया हुआ है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर? r/2। इसका रेडियस हो जाएगा r/2, ठीक है। इस इसके चलते जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किधर आ जाएगा? इधर। लेट दिस बी E1 एंड लेट दिस बी E2। अपना आंसर क्या आएगा? E1 माइनस E2। वेक्टोरियली लिखेंगे तो माइनस आई कैप माइनस, ठीक है। भावनाओं को समझो, करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फटाफट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसके चलते यहाँ पे फील्ड तो बता सकते हैं हम आराम से। बड़े वाले के चलते फील्ड कितना होगा रे? जी, मास दिया हुआ है, मास है m, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? 4r, तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन माइनस आई कैप। क्लियर? जी एम बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए पॉइंट बाहर में है तो टेंशन नहीं, जी एम बाई एक्स स्क्वायर कर लिए। ओके, इसके लिए ध्यान से देखो कैसे करके लिखेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए जब लिखेंगे हम प्लस जी, मास कितना लिखेंगे रे इसका? इसके लिए मास कितना लिखेंगे? दो तरीका है लिखने का। आप पहले रो निकाल लो, डेंसिटी दोनों का सेम ही लेंगे, ठीक है। दोनों का डेंसिटी अगर सेम है तो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, दैट विल बी द मास, है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, उसका कितना हो जाएगा? r क्यूब बाई 8 इसका। अच्छा, अब डेंसिटी कितना है बड़े वाले का? m बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देख, ये और ये कट गया, आंसर कितना आएगा? m बाई 8 जी एम। खैर, ये एक पर मास निकालने का एक ध्यान से सुनो लॉजिक, मास निकालने का एक बार लॉजिक ध्यान से सुनो। क्या इसका और इसका डेंसिटी सेम है? यहां देख, इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास कितना होगा बताना है। इसका और इसका तो डेंसिटी सेम है ना। जब डेंसिटी सेम है, अपने को पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर ये कांस्टेंट है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्ट। मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर कितना है इसका? r/2, तो मास कितना हो जाएगा? आर क्यूब करेंगे तो r क्यूब बाई 8, बाई 8 वाला टर्म आएगा तो m बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्ट। मैं सपोज बोलता है यहाँ पे कैविटी r/4 का है, r/4 का अगर कैविटी ले लेते तो मास कितना ले लेते उसका? अगर इसका मास m है, उसका मास कितना ले लेते? m बाई 4 क्यूब, मतलब 64, m बाई 64 डायरेक्ट। अगर r/3 होता तो, और ओरिजिनल मास m दिया है, पूरा का मास अगर m दिया है तो वहां पे कितना होता है? m बाई 27, लाइक दैट, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। खैर, अपन वहां पे m बाई 8 जब लिख चुके हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, ये कितना होगा? सो ये है r/2, सो 4r माइनस r/2 का स्क्वायर। 4r माइनस r/2 का मतलब 7r/2। 7r/2 का होल स्क्वायर है ना, ठीक। और यहाँ पे आई कैप। आई कैप क्यों लिए रे? क्योंकि अगर प्लस के चलते, अगर प्लस के चलते बोलते हैं इस डायरेक्शन में इधर होगा, तो माइनस के चलते यहाँ पे किधर होगा? उस डायरेक्शन में। यही लॉजिक है, ठीक है। माइनस के चलते वाला लिख लिए। और लॉजिक से समझ में भी आता है कि प्लस अगर पूरा का पूरा मास रहता तो इधर इतना से अट्रैक्ट करता, इतना से अट्रैक्ट करता, पर इतना तो मास ही नहीं है तो इतना कम अट्रैक्ट करेगा, तो उस तरफ ऐड कर देना है। इस माइनस आई कैप में उतना आई कैप रिमूव करना है, ठीक है। फटाक से हम ले लेते हैं, देख, जी एम बाई आर स्क्वायर एंड जी एम बाई आर स्क्वायर अगर लेते हैं, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, एंड दिस विल बी व्हाट? 1/16 माइनस 1/98 आई कैप। दिस इज द आंसर। तो सॉल्व करते रहे, जो भी आए। समझ में आया कैसे करके करना है ना? नेगेटिव मास का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ टफ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लो। दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे, पर ढंग से ट्राई करना। ग्रेविटी यहाँ पे बताना है आपको, पी पे कितना होगा। यहाँ मैं कुछ कुछ नया चीजें बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो फटाफट। एक नया चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये बताने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं आपको। एक सॉलिड स्फीयर के चलते x डिस्टेंस पे इनसाइड में फील्ड कितना आता था? जी एम एक्स बाई आर क्यूब।
एक सॉलिड स्फेयर के चलते x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर कितना आता था, gmx/r³। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका खैर बता ही देता हूं, देखो यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू ऑल कैन कैच नाइसली। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का, तो वहां पर में x डिस्टेंस पर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या तो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है ना, ये देख के मेरे को एनालॉगसली बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना x पे, इसका डिट्टो रेप्लिका ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ तो, ये वाले पॉइंट पे, वो वाला देखो और बताओ आंसर। जी के बदले क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जी के बदले के, ये मास के बदले क्या आएगा, टोटल चार्ज। जैसे टोटल मास है, टोटल चार्ज आ जाएगा, x तो x रहेगा और r यही रहेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिट्टो रेप्लिका है, यही पढ़ाऊंगा अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आ रहा है ना k3x/r³, इसका एक और वर्जन है, इसका एक और वर्जन है जो काम आएगा अपने को, लिख लेना अच्छे से, ρx/3ε0, दोनों बराबर ही है, बस एक डेंसिटी के टर्म्स में है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में है, और ये Q और X के टर्म्स में, X तो आएगा ही दोनों में, पर ये ओरिजिनल चार्ज के टर्म्स में है और ये डेंसिटी के टर्म्स में है। दोनों याद रह जाए तो कैलकुलेशन काफी आसान हो सकता है अलग अलग सिनारियों में, दोनों याद कर लेना बहुत फायदेमंद है। प्रॉब्लम क्या है, ये तो याद रह जाता है पर इसका डेंसिटी वाला वर्जन याद नहीं रहता, पर ये याद रहेगा आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तब। अभी भी याद कर रहे हो तो काफी अच्छा है। तो आप याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ρx/3ε0। ठीक है, इस ρx/3ε0 को उसमें कन्वर्ट करना है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के टर्म्स में क्या आएगा, रो के बदले तो रो ही रहेगा, x तो x ही रहेगा, बाई 3 तो बाई 3 ही रहेगा, और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसके बदले क्या लिखेंगे, 1/4πg बताया है, तो 1/4πg ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज रो के टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लो, देखो रो के बदले क्या पुट करो, m/4/3πr³ x 4πg/3, देख क्या आ रहा है, 4π/3 4π3, देख gmx/r³, क्लियर है। सो वो डेंसिटी के टर्म्स में, ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है, ρx/3ε0, ρx/3ε0 लिखा था, 1/4πg कर देंगे उसको, वो क्योंकि वो काम आएगा जब मैं थर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा आपको। थोड़ा सा पहले बता दिया तो वहां पे आपको नया ना लगे, वहां पे आपको लगेगी रिपीट हुआ है वो चीज, इसलिए वो पहले बता दिया। खैर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पूछ रहा है आपको, ओके, तो इतना जो प्लस है उसके चलते यहाँ पे कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा रे, जी एम, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x, gmx/r³, इसका r कितना दिया हुआ है, 4r का क्यूब, 64r³, gmx/r³ माइनस i कैप, राइट, क्योंकि यहां पे पूरे स्फेयर, मतलब दो पार्ट में तोड़ दिया फिर से मैंने, एक ये वाला समझ लो प्लस, और इतना माइनस कैविटी, माइनस मास, नेगेटिव मास, और ये सारा मान लो प्लस मास। तो इस प्लस मास के चलते यहाँ पे इधर लगेगा, नेगेटिव मास के चलते उधर भागेगा, समझ में आ रहा है ना रे, इधर आएगा E1 मान लो, नेगेटिव वाले के चलते उधर जाएगा E2 मान लो। प्लस वाला अट्रैक्ट करता है ना, प्लस वाला नॉर्मल मास है तो अट्रैक्टिव इन नेचर है, इसलिए E1 का डायरेक्शन ये है, नेगेटिव वाला एबनॉर्मल है रे, वो उसका उधर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड अपोज करेगा। ठीक है, प्लस और माइनस है तो अपोज, इसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड पता पड़ गया आपने को, क्योंकि इस स्फीयर के लिए तो इनसाइड पॉइंट हो गया, तो वो फॉर्मूला gmx/r³ मार लिए। और इसके लिए ये जो स्फीयर बना, एक तो नेगेटिव है, और इसके लिए जो ये वाला पॉइंट है ये एक्सटर्नल है, इसके लिए वाला एक्सटर्नल है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, gm/x²। सबसे पहले g का बात करते हैं, तो g तो g ही है, इसका मास कितना हो जाएगा, देख इसका मास कितना होगा, ओरिजिनल वाला का मास था m और रेडियस है r, इसका कितना हो जाएगा, r³ के प्रोपोर्शनल होता है बताया था, ये कितना है इसका रेडियस r है, इसका 4r था, इसका r है, मतलब इसका मास कितना होगा, रेडियस बाई 4 हो गया है, बाई 1/4 टाइम्स है, मतलब 1/4 क्यूब टाइम्स उसका मास हो जाएगा, दैट इज 64, m/64, तो gm/r², ऐसा ही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ r² कितना लिखेंगे, डिस्टेंस, gm/x² होता है बेसिकली, इसके लिए तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो क्या लिखेंगे फील्ड, gm/x², ये x कितना है, ये है 3r, ये r है ना, तो ये हो जाएगा 3r + 2r 5r,
5r मतलब 25r स्क्वायर, 20 gm/r², और ये आई कैप उस तरफ है। सो कुछ gm/r² माइनस 1/32 प्लस 1/64। अच्छा 32 भी कॉमन ले सकते हैं, 32 भी कॉमन ले लो। 32 भी अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -1 प्लस 50, 1/50, हाँ, दिस मच आई कैप, यस, ठीक है। सो दिस इज gm -50 + 1 कितना होता है, -49/50 इंटू 32r² आई कैप, इसी तरफ लग रहा है। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला था वो ये था, ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मान लो, ट्राई करना खुद से, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ये मैं ऐसे करके स्फीयर बनाया और यहां पर में कैविटी है। इस स्फीयर, ये स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर है। ये जो कैविटी है इसका आर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, इसको ओरिजिन ट्रीट कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर इसका आर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है कि ये एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है से R1, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P कितना होगा ये बताना है आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड एट P कितना होगा ये बताना है आपको। एक बार ट्राई करिए। मास इसका m दिया हुआ है और इसका आंसर आप रो के टर्म्स में बताओ। दोनों का डेंसिटी सेम है, मतलब मास m है और रेडियस r है, ठीक है ना। बट आप रो के टर्म्स पे आंसर बताएंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि अगर एक ऐसे करके बनाया गया है और x डिस्टेंस पे कितना होता है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट के बदले 4πg। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x। अगर अंदर का बात कर रहे हैं तो इतना आएगा, इतना आता है ना, रो x/3 एप्सिलॉन नॉट के बदले ऊपर, ठीक है। तो वो वाले टर्म्स में आपको बताओ, ट्राई करो बताने का कि यहां पर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। बहुत आसान है, मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप खुद से एक बार सोचिए, उतना टफ नहीं जितना लग रहा है देखने में। थोड़ा सोचिए फिर देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो फटाक से, हम क्या करते हैं, दो पार्ट में तो तोड़ देते हैं, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला गड्ढा। तो पूरे के चलते यहां पर में ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा आएगा, ये डायरेक्शन में आएगा ना। डायरेक्शन दिख रहा है ना तुम लोगों को। आर तो उसका पोजीशन वेक्टर है, किसका, सॉरी R1। इस पॉइंट पर में मेरे को बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा। तो पूरे के चलते तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रो R1/3 एप्सिलॉन नॉट के बदले 4πg। क्लियर है, रो के टर्म्स में लिख रहा हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा अपने को। और ये माइनस, क्योंकि R1 ऐसे करके था, R1 यहां से गया हुआ था, माइनस लगाए क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे है, ठीक है। उस गड्ढे के चलते क्या होगा, गड्ढा मतलब कैविटी, उस कैविटी के चलते ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव मास है ना। नेगेटिव मास है मतलब ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब सेंटर से अवे जाएगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। यूजुअली नॉर्मल मासेस में अट्रैक्टिव होता है तो सेंटर की तरफ आता है, नेगेटिव मास अज्यूम किया तो दूर भेज देंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा बना दें, अगर ये गड्ढा है, इतना इतना बड़ा नहीं है वो। मान लो ये वाला R2 है, लेट अस से दिस इज R2, लेट अस से ये वाला वेक्टर है R2, ठीक है। तो R2 डायरेक्शन में ही लगेगा ना क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना लगेगा। देख डेंसिटी दोनों का सेम है, तभी तो कैविटी क्रिएट करते हैं, इसका जो डेंसिटी था उसका वही डेंसिटी होता है। तो रो R बाई, मतलब ये वाला कितना फील्ड लगाएगा, यहाँ पे पॉइंट सेम है दोनों का, पी दिया हुआ था, हाँ P। तो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट के बदले 4πg। क्लियर हुआ, डायरेक्शन क्लियर है उस तरफ। अच्छा, तो ये मान लेते हैं E1 और ये मान लेते हैं E2। दोनों को कैसा ऐड करें, स्केलर ऐड करें, वेक्टर ऐड करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, E1 + E2 वेक्टोरियली। दैट इज, अगर आप ध्यान से दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो,
रो 4πg/3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये आ रहा है ग्रेविटेशनल नेट इनसाइड द कैविटी एट दिस पॉइंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, माइनस R1 प्लस R2 क्या है, देख ये वाला फिगर पे ध्यान दो, दिस इज R1 and this is R2, right? What is minus and this was R given, so what is minus R1 plus R2? माइनस R1 का मतलब इसको जस्ट उल्टा कर दिए, एंड माइनस R1 ये हो गया प्लस R2, मतलब R2 माइनस R1, दैट इज R माइनस R। अरे समझ में आ रहा है? माइनस R1 प्लस R2, ये तो वेक्टर का समेशन क्या होगा, ये वाला चीज होगा, दैट इज माइनस R। इसका मतलब ये दो को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, रो 4πg/3 R माइनस R। और माइनस R क्या है, कैविटी का सेंटर, कैविटी का सेंटर का पोजीशन वेक्टर का नेगेटिव। अमेजिंग आंसर आया ये अमेजिंग आंसर क्यों आया, ध्यान से समझ। वो अमेजिंग आंसर इसीलिए आया, काम करते हैं, मास के टर्म्स में तो लिखे हैं उसको, रो के टर्म्स में लिखे हैं ना। ये अमेजिंग आंसर इसीलिए आया क्योंकि ये इसके इंडिपेंडेंट आया R1। मतलब आप फील्ड का बात करो किसी भी पॉइंट पे विद इन दिस कैविटी, तो वो कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, रो इंटू 4πg/3 माइनस R टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा है सारे पॉइंट पे। कहीं भी ले लो, हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और वेयर कैविटी का पोजीशन वेक्टर है ये। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। बस, और रो को अगर जबरदस्ती का चेंज करना रहा तो m/4πr3, बड़का वाला का अगर रेडियस r ले ले तो ये 4πg/3 माइनस r, मास के टर्म्स में अगर करना रहा तो 4π कट गया, 3 भी कट गया, वेरी, सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड आंसर ओनली। gm/r³ माइनस r, दिस सेंटर के तरफ, इसके सेंटर के तरफ कोई भी पॉइंट ले लो कैविटी में आप, मतलब ऐसा करके बनाया ना, कहीं भी कैविटी ले लो, कहीं भी, इसका अगर मेरे को सेंटर का पोजीशन वेक्टर पता है तो किसी भी पॉइंट पे जो जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इसके तरफ। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ये मैग्नीट्यूड क्लियर है, और डायरेक्शन कैसे करके आएगा, माइनस R। माइनस R का मतलब ऐसे आएगा, मतलब इसके पैरेलल आना चाहिए, समवॉट लाइक दिस आएगा। सही बोल रहा हूँ ना? देखो R का अगर हम थोड़ा ध्यान से डिस्कशन करें, दिस माइनस R, हालांकि इतना आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। माइनस R का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R इंटू माइनस R कैप। अब माइनस R कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन दिस फैशन, इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं उधर, क्योंकि यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ऐसा करके आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर नहीं होगा। यहाँ मैं गलत बोल दिया आपको, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर नहीं होगा, डायरेक्शन अलग अलग जगह होगा। ये जो कैविटी है इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन पैरेलल ही आएगा, लाइक दिस, मतलब सेंटर का ये जो है ना, इसके पैरेलल से ही आएगा हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इट विल पैरेलल टू दिस, और सबका मैग्नीट्यूड एक रहेगा, मैग्नीट्यूड सबका इतना रहेगा, ये तो यूनिट वेक्टर है माइनस R कैप, सबका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा, GMR/R³, GMR/R³। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वाले फैशन में GMX/R³ टाइप से। तो कैविटी का अगर डिस्टेंस R है, कैविटी का डिस्टेंस अगर R है, तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड है कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू कितना रहेगा, GMR/R³, और उसका जो यूनिट वेक्टर है मतलब ऑलवेज ऐसे रहेगा। फाइनल कंक्लूजन में दिखा रहा हूं, देख, फाइनल कंक्लूजन ऐसे करके स्फीयर बना हुआ है, कहीं भी कैविटी ले लो, कहीं भी, यहां ले लिए चलो, इसका अगर ये डिस्टेंस मेरे को पता है R, अंदर में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, फील्ड कितना आएगा, GMR डिस्टेंस पे लिए अगर, GMR/R³, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन किधर आएगा, जो भी पॉइंट लेंगे, ये वेक्टर अगर R लिया, इसके यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऐसा ऑपोजिट, पैरेलल टू दिस, उस डायरेक्शन, ठीक है। हालांकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं तुम लोग के सामने चेक कर लूं क्या, तुम ही लोग के सामने चेक करता हूं, चलो देखो तो। डाउट ये है कि जब प्रूफ कर रहे थे, कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं तो इस कैविटी के चलते तो इधर लगता है, और
इसके चलते किधर लगता है, नहीं ठीक ही है, सही बता रहा था। ये कैविटी के चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है ना। मान लो इसके चलते जो फील्ड लग रहा है दिस इज E1, और इसके चलते जो फील्ड लग रहा है वो है E2, तो रिजल्टेंट क्या आएगा E1 प्लस E2, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ये डॉट डॉट जो बनाया ना, ये नेट बनाया, तो ये नेट अगर मतलब किसके टर्म से बात करें, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा यहाँ पे कोइंसाइड होगा, ये डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो इसके डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है ना, पैरेलल लाइक दैट, so these all can be parallel, so this is the direction, ठीक है, so that is the case, ठीक है, so this like that, so this is the final conclusion which is right, ठीक है। So we have discussed in depth about potential and field. Two more things are remaining, one is वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी तक जो पहला 3 लेक्चर था, पहला फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वाज field, and the third is potential and field to some extent, lot of numericals we have solved. This segment is common in gravitation and electrostatics, so if this segment is strong you will have a very smooth 12th beginning, and इसके बाद जो दो सेक्शन है छोटा छोटा, वन इज छोटा छोटा नहीं, वो भी काफी अच्छा है, उसको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। वन इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द अनदर वन इज सैटेलाइट्स। these two again will cover and gravitation will be completed, ठीक है, थैंक यू।